अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू द क्लास। आज हमारा 16वां लेक्चर है कि 17वां लेक्चर है। 17वां लेक्चर है और आज आपको मैम मदिहा कैनवा के बारे में बताएंगी और इसके साथ साथ आपको सीवी की डिज़ाइनिंग के बारे में बताएंगी कि सीवी डिज़ाइनिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और किन किन चीज़ को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें। हम स्टूडेंट्स का वेट करते हैं ताकि एक आधे मिनट में स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो जाएं, तो उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं। आज कैनवा का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17। कैनवा पे सीवी डिजाइनिंग सीखेंगे और उसके साथ साथ आप लोग सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करें अपनी। और जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही, इश्यूज आ रहे हैं, वो हमारे अपने लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें। रिस्पेक्टिव लैब मैनेजर से पीटीयूटी वाले काशिफ स्ट्रीम साहब से कांटेक्ट करें। एलसीडब्ल्यू वाले जो उनके रिस्पेक्टिव लैब मैनेजर हैं उनसे कांटेक्ट करें और जीसीडब्ल्यू वाले अपने लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें। ठीक है। तो अटेंडेंस मार्क कर लें आप लोग। हम वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, तब तक आप अटेंडेंस मार्क कर लें। वालेकुम अस्सलाम मुबश्शिरा। वालेकुम अस्सलाम सबा एंड अदर स्टूडेंट्स। तो द फर्स्ट स्टेप आज डेली बेसिस के ऊपर जो आपका अटेंडेंस है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी ग्रेजुएशन के लिए अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आप लोग अटेंडेंस मार्क करें और उसके बाद हम कैनवा के ऊपर सीवी डिज़ाइनिंग सीखेंगे। मैम दिहा हमें सीवी डिज़ाइनिंग कर डिज़ाइन करना सिखाएंगी। ठीक है। तो कल के लेक्चर के हवाले से अगर कुछ सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप वो भी यहाँ पे राइट करके पुट कर सकते हैं। वो उनको भी एड्रेस करेंगी। अभी थोड़ी देर तक मैम दिखा आती हैं, जब तक आप लोग अपनी मैम यहाँ ऑनलाइन ही है। आप लोग फर्स्ट अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, उसके बाद वो आप लोगों का की क्लास स्टार्ट करती है। जी। तो बाकी स्टूडेंट्स भी अटेंडेंस मार्क कर लें। ये आप जो फेसबुक अटेंडेंस यूज़र लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, आप कोशिश करें कि इस पोस्ट की इस पोस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगी, facebook.com/streamyard। तो आपको एक वो आपसे सक्सेस मांगेगा कि आपका नेम शेयर कर सके। ऐसे मुझे आपका यहाँ पे नेम शेयर नहीं हो रहा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकती हैं, मैंने आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर आप अलाउ करेंगी स्ट्रीम यार्ड को कि आपका नेम शेयर करने की एक्सेस देंगी, तो आपका नेम मुझे दिखा देगा। अदरवाइज मुझे फेसबुक ओपन करके आपका नेम देखना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो एन हेक्टिक टास्क। टेस्ट जो है, ग्रेजुएशन टेस्ट, उसमें ये है छोटा सा टेस्ट होगा, इजी सा टेस्ट होगा। जो कुछ आपने पढ़ा होगा उससे मुतालिक एमसीक्यूज होंगे। 15-20 मिनट के अंदर अंदर टेस्ट बच्चे कर लेते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपने सब कुछ पढ़ा होगा, देखी होंगी चीज़ें, सीखी होंगी ध्यान से, तो वो आप टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स के नेम नज़र नहीं आ रहे, जिस स्टूडेंट ने भी अटेंडेंस डन लिखा है, मैं देख लेता हूँ उनका नेम क्या है। ये काइंडली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे facebook.com/streamyard उसे क्लिक करें और एक्सेस दें अपनी लाइमा आप लामिया सादिक, सॉरी लामिया, आप फेसबुक एक्सेस दें, सॉरी स्ट्रीम यार्ड को, कि वो आपकी आपको नेम रीड कर सके। ठीक है। हाँ। तो कल की जो क्लास है, फ्राइडे की क्लास, उसकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है।
रेगुलर जो क्लास टाइमिंग थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी फ्राइडे की क्लास की टाइमिंग्स। मैं आपको बता देता हूँ क्या टाइमिंग्स हैं। वेट अ मिनट। तो फ्राइडे की नॉन टेक्निकल क्लास 10:45 से लेकर 12 PM तक है, ठीक है। 10:45 AM से लेकर 12 PM तक। कल जो रेगुलर क्लास होती है हमारी फ्राइडे की वो 10:45 पौने 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। तो इस चीज़ को आप देख लें कि क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी इन्होंने चेंज की हुई है। फाइवर का लिंक, ओके। डिसअपॉइंटमेंट क्या हो रही है ये भी आप बता दें, इसको भी आप हाईलाइट कर दें किस बारे में डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। और फाइवर का जो लिंक सबमिट करवाना है वो आज पोस्ट कर देंगी मैम। उस पोस्ट की कमेंट के अंदर आपने फाइवर का लिंक सबमिट करवाना है। जी वो मैं बस आप लोगों के लैब मैनेजर से बात करके तो उसको कर देती हूँ, पोस्ट डाल देती हूँ, मैंने हो गई है मेरी बात, तो मैं कर देती हूँ ठीक वो। है, ठीक होगा थोड़ी मैम। देर में करती हूँ। आप लोग अपनी अटेंडेंस वगैरह मार्क करके कोई क्वेश्चन है वो डालते जाएं, और मेरे साथ अगर आप अभी स्क्रीन शेयर कर दें सर तो मुझे भी क्वेश्चन नजर आने लग जाए इन लोगों के। जी लाइबा आपका नेम अब शो हो रहा है, ये देखें आपको भी शो हो रहा है। अच्छा जी मैम, ये एक क्वेश्चन है कि फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिल रहा, बड़ी टेंशन हो रही है तो और कोई बात नहीं, परेशानी अगर पे ऑर्डर बना नहीं दिया। मिल रहा आप मेहनत करें, आपको मिलेगा। आप हाँ टेंशन क्यों ले रहे हैं? जिस चीज के साथ टेंशन अटैच होती है वो तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है ना। हाँ। मैं अच्छा इसके बारे में हुरिया आपको का ना जो, अभी थोड़ी देर में एक स्टोरी भी बताती हूँ बच्चों को, जरा कर ही लिया होगा अभी तक अटेंडेंस इन लोगों ने सबने। हाँ मैम कर ली है, अटेंडेंस कर ली है। चलें फिर सर मेरी स्क्रीन शेयर करें। हम्म, मैम स्क्रीन आप शेयर करेंगी ना, तो फिर मैं यहाँ से अलाउ करूँगा आप स्क्रीन को। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, ये ले, हो गई है। ऐड कर दे मेरी स्क्रीन। ऐड कर दिया। ओके जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा, आज हम लोगों ने पढ़ना था कैनवा से रिलेटेड। तो क्वेश्चन लिंक्डइन के जो है वो आप लोग पोस्ट करते जाएं, फिर मैं बाद में आंसर करती हूँ। पहले आई थिंक कैनवा के बारे में बात कर लेते हैं ताकि लेक्चर हमारा एज इट इज़ कंप्लीट हो जाए पहले टाइम पे, ठीक है। अच्छा, कैनवा पे लॉगिन सबका ही नहीं किया हुआ है, या GCW वालों ने भी किया हुआ है, LCW वालों ने भी किया हुआ है। PTUT वालों ने आई थिंक साइन अप किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ। आई थिंक से यहाँ तक ही हम सब लोग। तो कैनवा के ऊपर क्या करना है, मैं साइन अप पे टाइम नहीं लगा रही हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, जितने भी बच्चे हैं उन्होंने क्या करना है, कैनवा जाना है। कैनवा बेसिकली क्या है, एक टूल है ऐसा ग्राफिकल, जो कि अडोबी को उसने ना बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो कि यूज़ नहीं कर सकते थे, टेक्निकल है ना अडोबी बहुत ज़्यादा, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर, बस उन लोगों को आता है जो लोग एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा कोई 2-3 महीने का कोई कोर्स करते हैं, या वो सीखते हैं बैठ के प्रॉपरली, इसको टाइम देते हैं, वही कर सकते हैं और वो प्रो हो जाते हैं फिर। लेकिन कैनवा ऐसे लोगों के लिए जिनके पास वो स्किल नहीं है, वो स्टिल उनको ऐसे काम करने की जरूरत पड़ती है कि वो ग्राफिकल कोई काम उनको करना होता है, तो वो किस पे करें, उसके लिए कैनवा ने एक सोल्यूशन दिया। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप हर तरह, उन्होंने कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स बना दिए, आप हर तरह की चीज़ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वो CV हो सकती है, वो सोशल मीडिया के लिए हो सकता है, इवन फेसबुक की स्टोरीज के लिए उन्होंने लेदर से डायमेंशन बना के दिए आपको, ट्विटर के लिए लेदर से है। उसके अलावा आप थंबनेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोग पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोग मतलब आप नाम लें और उस चीज़ का टेम्पलेट वहाँ पे पड़ा होगा आपके लिए, डिज़ाइंस पड़े होंगे, सिंपल आपने एडिट करना है और आपका एक नया यूनिक डिज़ाइन बन जाएगा। अच्छा, ये दो, इसका भी सेम वही है, प्री ट्रायल भी आता है और प्रीमियम भी आता है। प्रीमियम में थोड़े से फीचर ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप लोगों का कोई काम, अगर आप कैनवा से रिलेटेड या ग्राफिक्स से रिलेटेड कर रहे हैं, स्पेशली सोशल मीडिया वाले लोग, तो जब आपके पास थोड़ा सा इनकम फ्लो चल पड़े तो आप लोग अपना प्रीमियम अकाउंट परचेज कर लें। और तब अगर उससे पहले तक आप लोग फ्री पे ही बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप लोग अपने फाइवर के गिग इमेजेस बना सकते हैं, फाइवर के लिए आप लोग किसी और को ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया कर सकते हैं, आप लोग CV कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करके लोगों को सेल कर सकते हैं। और इवन लिंक्डइन के कल हम बैनर्स कर रहे थे, हम वो भी इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी की डायमेंशन दें और जो मर्जी आप डिज़ाइन करें, कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी आपको पता है December 25 इनका क्रिसमस का होता है, फिर थैंक्स गिविंग आई थिंक आने वाला है या गुजर गया है, ब्लैक फ्राइडे गुजर गया है, ठीक है, 11 नवंबर।
और उसके अलावा न्यू ईयर आने वाला है, फिर देन मतलब सो ऑन, फिर उसके बाद वैलेंटाइन आ जाएगा और पता नहीं दिन चलते रहते हैं। तो आप लोग कस्टमाइज कार्ड्स की भी एक सर्विस ऑफर कर सकते हैं। सिंपल, आपने साइन अप करना है यहाँ पे जाके, अपना गूगल से कर लें या ईमेल, जो भी आप यूज़ करते हैं, ईमेल से करें, यहाँ पे अपना नाम दें, ईमेल करें, पासवर्ड दें एंड यू आर। अच्छा, यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ जाएगा। इसके बाद आपसे एक ऑप्शन पूछेगा इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और व्हाट, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको स्टूडेंट मेंशन कर देना है, ठीक है। और स्टूडेंट पे मेंशन करके तो आपने फिर अपना काम जो है उसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, जब आप सारा साइन अप वगैरह का प्रोसीजर कर लोगे तो आप इस तरह के एक डैशबोर्ड पे लैंड कर जाओगे। मैं ज़रा आप लोगों के ना क्वेश्चन वाला की वीडियो ऑन कर लूँ ताकि मुझे क्वेश्चन भी नज़र आए। अ, जी मैम, स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया इनका, फैजान। इंजीनियर फैजान शौकत साहब, बेसिकली जो फोटोशॉप है ना, अगर आपको डेप्थ में पढ़ाया हुआ है तो फिर क्या पॉइंट है इसको दोबारा से पढ़ाने का। कल तो सब कहे थे हमें नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा डीपली हमने नहीं पढ़ा हुआ इसको। तो एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है ना, वो बेसिकली एक प्रीमियम स्किल है, उसके लिए अलहदा से कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ठीक है। कैनवा फोटोशॉप के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है ई रोज़गार में, तो आप लोग वहाँ से मतलब कर सकते हैं। इशू क्या आ रहा है? हाँ जी जी, ट्रेनर्स मोटिवेशनल स्पीकर्स ही होते हैं, अगर वो ना हो तो बच्चे तो काम ही नहीं करते। सर मेरा लिंक्डइन का यूआरएल ओपन नहीं हो रहा है, स्क्रीन लॉगिन भूल गई होगी अपना, सॉरी भूल गए होगे। काफ़ी हद तक हो सकता है हुरिया, सिर्फ आप इसके अंदर लिमिटेशन ये होती है कि आप चीज जो पिक्चर्स होती है ना, जैसे एडोबी में तो आप किसी भी पिक्चर को एडिट करके क्रॉप करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके सब कुछ कर सकते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा डीपली काम नहीं होता। लेकिन बाकी सारा काम जैसे पिक्चर्स को मैं आपको बताती हूँ कैसे हम एडिट करके नई से नई बना सकते हैं, काफ़ी हद तक हम इससे अपना ना काम चला लेते हैं। इनफैक्ट ये लाइक 2017 तक का बेस्ट स्टार्टअप था जिसको सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है सिलिकॉन वैली से। और हमारे यहाँ पे एक कराची का बंदा है नेस्ट आयो का, उसका नाम है समीर। समीर बड़ा अच्छा एक डेवलपर है, सोशल चैम्प उसने एक बनाया था सोशल मीडिया की शेयरिंग के लिए। और ये जो कैनवा का मतलब जो इसने डेवलप किया ना, गाय कावासाकी, उसने इसको बड़ा इंडोर्स किया था उसके ब्रांड को। ये दोनों लाइक चल रहे हैं बड़े अच्छे एक दूसरे के साथ। तो अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं और आप सोशल चैम्प की भी सर्विसेज लेते हैं तो आपके लिए सोशल मीडिया करना बहुत आसान हो जाता है एज अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है। अच्छा, फिजान का तो मैंने आंसर कर दिया। आप ऐसा कर सकते हो फिजान, इसके लिए ये हल होता है, आप एक दफ़ा अपनी लाइक स्किल को आइडेंटिफाई कर लो ना अगर, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा टूल्स के साथ खपना नहीं पड़ता। अगर आपको ग्राफिक्स का शौक है और आप इंटरेस्टेड भी हो इस चीज़ में तो फिर आपको एडोबी सीखना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपको एडोबी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फाइवर के ऊपर डिमांड हर चीज़ की है, कंटेंट राइटिंग की भी है, कंटेंट को लाइक स्प्रेड करने की भी है, वायरल करने की भी है और डेवलपमेंट की भी है। आप सिर्फ ये मत देखो कि ऑर्डर्स किस पे हैं तो मैं उसके ऊपर अपनी एक स्किल डेवलप कर लूँ। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है वो बेसिकली दीज आर द टूल्स, उसके लिए भी आपके पास एक सेंस होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी, जिसको जो होती है कि लाइक जब आपने कोई लोगो, कलर सेंस या एस्थेटिक्स आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, कोई बंदा जब आपको मैसेज करता है कि मुझे इस तरह का लोगो बना के दें तो आप उसको किस तरह से परसीव करते हो, परसीव करने की भी एक सेंस होती है, वो भी डेवलप करनी पड़ती है ना। फिर ही आप एक अच्छा लोगो या कोई भी ग्राफिक्स का काम अच्छे से कर सकते हैं। अब कैनवा के अंदर आसानी ये है कि कैनवा में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो प्री बिल्ट है और उसके साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। मैं अब ऐसा करती हूँ कि मैं गो थ्रू करा देती हूँ जो बच्चे कल कह रहे थे, ताकि उन लोगों का भी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए
उन लोगों को भी थोड़ी बहुत समझ आ रही है। बड़ी बेसिक स्किल है कैनवा की। लेकिन मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, आमना के नाम से उसका नाम है। तो उसको उसकी ना एस्थेटिक्स बहुत अच्छी थी, मतलब उसको टूल पे इतनी शायद ग्रिप नहीं थी। कैनवा वो अपने अपने जो रैंडमली आप जैसे लड़कियों को कोलाज वगैरह बनाने का शौक होता है कार्ड्स का, वो इस तरह बनाती थी। और उस वो बेसिकली आई थी एक और मेरी स्टूडेंट की रिकमेंडेशन पे, जो कि यहाँ फैसलाबाद में बड़ी अच्छी बार लॉ वाले हैं, लॉ उनकी बाहर से आउटसोर्सिंग वो करवाते हैं। तो उधर काम करिए। उसने उसको रेकमेंड किया था कि आप भी रोज़गार में जाएं। उसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके यहाँ से गई थी। तो उसकी रिकमेंडेशन भी आई थी। उसके पास बेसिक कैनवा का नॉलेज था, लेकिन जो मतलब कलर सेंस होती है या जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो इतनी उसकी कमाल की थी कि जब उसने पहले दिन मेरे पास गिग्स वो लेकर आई थी ना, तो आई वाज लाइक कितनी खूबसूरत तुमने इमेजेस बनाए हैं, इनको आपने चेंज नहीं करना, जस्ट इनको ऑप्टिमाइज करते जाओ, तुम्हें ऑर्डर आएंगे। अब क्या हुआ कि लाइक 2 मंथ्स तक उसके पास कोई ऑर्डर नहीं था। हालांकि उसकी गिग में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसने नहीं की हुई थी, कंपैटिबल थी, प्राइसेस बहुत अच्छी थी और थी भी सारी गिग्स कैनवा की। उसको थोड़ा बहुत फोटोशॉप आता था, थोड़ा बहुत मतलब इतना कि आप को लेयर्स का थोड़ा बहुत आइडिया होता है और आप लेयर्स ऊपर नीचे करके थोड़ी सी इमेज को सही कर सकते हैं, इतना आता था सिर्फ फोटोशॉप। तो क्या किया कि उसने करती रही, और जब बाकी सब बच्चे आते थे वो कहते थे मैम हमारे पास ऑर्डर आ गया $15 का, $5 का, $25 का। एक बच्ची का $50 का भी आया था उस टाइम पे। तो उसने कहना मैम पता नहीं मुझे नहीं ऑर्डर आ रहे, मैं रोज़ाना 10 भेजती हूँ और मैं रोज़ाना मतलब मैं दिन में तकरीबन 14-12 घंटे मेरे पास फ़ोन पकड़ा होता है, मैं कुछ ना कुछ बाय रिक्वेस्ट वगैरह भेजती ही रहती हूँ, फिर भी मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप लगी रहें, आपकी गिग्स की इमेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी परफेक्ट है, बस इनको चलने दें। और आप जब सेकंड मंथ एंड हो गया, थर्ड मंथ में सब लोग जम करिए अपनी फ्रीलांसिंग के ऊपर काम शुरू कर दिया, तब उसको पहला ऑर्डर आया था $200 का। और उसमें स्किल क्या डिमांड कर रहे थे, कैनवा के ऊपर ही थी। मैं आपको उसकी गिग्स भी दिखा देती हूँ। और अभी वो उसके अंदर आती है, उसकी गिग रैंक होती है 4th नंबर पे। काफ़ी लाइक ये साल से ऊपर हो गया है, लास्ट ईयर की बात है। तब लास्ट ईयर जून जुलाई की बात है जब वो आई थी हमारे पास। तो और अभी तक उसकी गिग वैसे ही रैंक करी है। और उसके पास अभी भी मुझे कभी कभी इसका मैसेज आता है कि मैम माशाल्लाह मैं बड़ा ऑन एंड ऑफ भी काम कर लेती हूँ बीच में, और मेरी बड़ी अच्छी एक इनकम स्ट्रीम चल गई है, मुझे 2-3 डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मिल गए हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म है, 2-3 सालों का काम है उनका, मेरे पास ख़त्म ही नहीं होता वो काम। तो ये बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जो भी स्किल आपके पास, एक स्किल है ना, पहले उसको पॉलिश कर लें, उसके ऊपर फिर प्रीमियम सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दें, तो आपको वहाँ पे ऑर्डर्स आ जाएंगे। फाइवर के ऊपर अपनी आप निश खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी डिमांड खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से कि आप बता अपनी स्किल को किस तरह से आपने ग्रूम किया है और किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब नॉर्मली ये सारा काम जो कैनवा वाला था वो जो कर रही है, वो लोग फोटोशॉप पे करवा रहे होते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपने अक्सर देखी होंगी वॉल आर्ट देखा होगा, पीछे पिक्चर्स ना लगी होती हैं, 2-3 प्रिंटेबल पिक्चर्स होती हैं, लोगों ने थीम के अकॉर्डिंगली लगाई होती है। अक्सर आपने गूगल वगैरह या फेसबुक के ऊपर इस तरह के इमेजेस भी देखे होंगे जिसमें येलो कलर की अगर वॉल आर्ट हुई हुई है या वॉल पेंट हुआ हुआ है एक दीवार पे, तो उस पर 3 या 4 डिफरेंट शेप्स की ना पिक्चर्स लगी होंगी, जिसमें एक पिक्चर में अगर एक गाड़ी का एक हिस्सा है तो दूसरी में दूसरा होगा, तीसरी में तीसरा होगा, या कोऑर्डिनेटेड इमेजेस होंगे। ये एक वॉल आर्ट की पिक्चर है जो कि प्रिंटेड होती हैं चीज़ें सारी। वो बेसिकली ये सर्विसेज दे रही है। उसमें वो जो उसका क्लाइंट है या क्लाइंट थी, बेसिकली वो फीमेल थी एक, वो क्या करती थी, वो इसको एक थीम दे देती थी और उसको इमेजेस भी छोटे छोटे देती थी, उसके लिए उनको एडिटेबल और प्रिंटेबल बनाना होता था उसी तरह की चीज़ें ढूंढ के। फॉर एग्जाम्पल उसने इसको थीम दिया, तुमने ऑरेंज कलर के वॉल आर्ट ढूंढने हैं। अब ऑरेंज कलर के इसने 4 वॉल आर्ट ढूंढने थे, 4 इमेजेस। इमेजेस गूगल पे मिल जाती हैं इजीली, उनको एडिट करना है, एडिट करके जिस साइज में उसने बोला है उसकी उस साइज में फिट करना है और प्रिंटेबल फॉर्मेट उसको दे देना है या एडिटेबल फॉर्मेट उसको दे देना है। और वो कैनवा पे करी है, फोटोशॉप पे नहीं करी है। डिज़ाइन स्किल्स के नाम से आई थिंक उसकी स्किल है, मैंने एक दिन अपनी क्लास को भी दिखाई थी, उसकी गिग्स पड़ी होंगी इस यूज़र नेम के साथ, तो मैं दिखा भी देती हूँ। आप लोग अगर कॉपी मत करना उसकी स्किल को, लेकिन मोटिवेशन के लिए आप लोग देख सकते हो। तो मतलब कहने का ये है कि आपको बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं होती टूल्स पे भी। अगर आपकी किसी छोटे स्किल के ऊपर टूल के ऊपर भी स्किल बहुत अच्छी है, अब मुझे उसका यूज़र नेम भी ढूंढना ही पड़ता है हमेशा। डिज़ाइन फील्ड्स किस
चले मैं आपको ना ऐसे करके ही कुछ था, मैं आपको ज़रा शीट्स में से निकाल के फिर दिखा दूंगी। आमना का ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे बेशक कोई रिमाइंड करवा दे। नहीं, ये यूज़र नेम गलत है उसका। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितना मतलब सिंपल लेकिन कितना अच्छा काम है और कितनी अच्छी स्किल है। अच्छा, रिज्यूम वाले जो लोग हैं उनके पास ये देखो प्री बिल्ट उन्होंने यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन पोस्टर उन्होंने ना यहाँ पे बनाए हुए। इवन आप लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लोगों का ये होता है कि लोगो नॉर्मली लोगों को चाहिए होता है वेक्टर फॉर्म में, और वो वेक्टर फॉर्म नहीं आप यहाँ बना सकते, आप उनको जी पैग वगैरह में दे सकते हैं। अगर तो कोई जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में आपसे चाह रहे हैं और उसकी साइज डायमेंशन वो बदलना नहीं चाहता, तो फिर आप इसमें डिज़ाइन करके दे सकते हैं। अगर उनको मल्टीपल जगहों पे इसको बनाना होता है तो फिर उसके लिए हमें इलस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया की कैटेगरी है, इंस्टाग्राम स्टोरी, ये सारा एनिमेटेड सोशल मीडिया, फेसबुक पोस्ट, कवर इमेज आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट्स बना सकते हैं। जितने भी दुनिया में सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटर्स वाले हैं, मेजोरिटी अभी कैनवा के ऊपर ही शिफ्ट कर गई हुई है, प्रीमियम के ऊपर। इवेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, इनविटेशन, पोर्ट्रेट, पोस्टर, ब्रोशर, अनाउंसमेंट, टिकट, बहुत वैरायटी है इसके अंदर। मार्केटिंग के अंदर आपको एड कैंपेन्स बनानी होती हैं, तो उसके लिए आपको इमेजेस डिज़ाइन करने होते हैं, और वो सब इमेजेस की जो स्टाइल है ना वो डिफरेंट होता है। इंस्टाग्राम के ऊपर एक और स्टाइल का इमेज चलता है और फेसबुक के ऊपर और स्टाइल का, तो ये सारे प्री बिल्ट इसके अंदर इमेजेस पड़े हुए हैं। पोस्टर, ये देख लें आप, गिफ्ट सर्टिफिकेट अगर आप बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप लोग जो ये ब्रांड्स होते हैं वो गिफ्ट सर्टिफिकेट अपने उनको इशू करते हैं अपने लॉयल कस्टमर्स को, या परचेज करते हैं ताकि वो किसी और को आगे दे सकें और वो परचेसिंग कर सकें उस तरह से। तो आप वो भी इवेंट डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर। बिजनेस कार्ड्स, कूपन्स, ऑनलाइन में बहुत सारे ब्रांड देखे हैं जो कूपन्स वगैरह लॉन्च करते हैं जब कोई उनकी कोई इस तरह की डील्स चल रही होती हैं। अच्छा, बाकी ये मीडियम रेक्टेंगल ऐड आप किस साइज़ की बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर एड्स बनाना चाहते हैं नहीं, तो इसके अंदर ईमेल हेडर्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती हैं चीज़ें, इसमें सीवी भी आ जाएगा आपका। A4 साइज़ की डॉक्यूमेंटेशन अगर आप डिज़ाइन करें, ये लीगल टर्म्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लेटर हेड, लेटर किस तरह लिख सकते हैं उसके लिए, रिपोर्ट्स। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि बहुत सारे बच्चों के पास, जैसे केमिस्ट्री वाले हो गए या बायोटेक वाले हो गए, इन लोगों के पास रिपोर्ट वगैरह जनरेट करने के भी लाइक ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो प्री बिल्ट टेम्पलेट्स यहाँ पड़े हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी अच्छा टेम्पलेट है उसके अंदर जो भी आप एनालिसिस वगैरह करते हैं उसके अंदर रिपोर्ट बनाएं उसकी और उसको दे दें। रिज्यूम, जो कि बड़ी पावरफुल सेलिंग वाली है और एक स्किल है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक 25 से लेकर $50 तक का ऑर्डर एवरेज में आ ही जाता है, और कभी कभी रेकरेंट लोग होते हैं वो एक दफ़ा बनवाते हैं, फिर जब जब भी उनको अप्लाई करना होता है ना किसी नई जॉब मार्केट में, तो वो फिर आपसे सीवी बनवाने के लिए दोबारा आ जाते हैं अगर उनको आपकी पहली सीवी अच्छी लगी होती है। तो या आपसे 2 या 3 डिज़ाइन बना लेते हैं, क्योंकि एक सीवी हर जॉब के लिए फिट नहीं होती है, आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब की है पहले कहीं, तो वो आपने फ्रेशर के तौर पे की है, जब नेक्स्ट आप करोगे तो आप एज आ मतलब मिड लेवल आपका हो जाएगा 4-5 साल के बाद, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो हर जगह जहाँ पे वो अप्लाई कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाह रहे थे अपनी सीवी के ऊपर। तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं। इनवॉइसेस आप प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंटेबल यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद वीडियो जो है वो प्रीमियम फीचर है बेसिकली इसका, लेकिन 5 सेकंड की वीडियो आप एनिमेशन बना सकते हैं यहाँ पे भी, पर उसके अंदर फिर एंड पे होता है कि कैनवा का वाटरमार्क आ जाता है। ये बस इसका ड्रॉबैक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए फिल्मोरा वगैरह लोग यूज़ कर लेते हैं और बाद में इसको एडिट कर लेते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स से ये कहती हूँ कि जब आप लोग इवन फाइवर के लिए भी वीडियोस वगैरह बनाना चाह रहे होते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इधर आप पीपीटी स्लाइड्स 4-5 बना लें और उनको वीडियो में डाल लें। प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट के ऊपर भी वीडियो फॉर्मेट में बना सकते हैं, या ऐसे कर लें या ऐसे करें कि आप फिल्मोरा वगैरह पे बना लें या कैनवा पे बना लें, और जहाँ पे इनका लोगो आता है ना वो वाली एक स्लाइड को अपने वीडियो विंडोज़ का जो वीडियो एडिटर होता है जो फ़ोन में होता है उससे कट करके दोबारा उसको कंबाइन कर लें, तभी आपकी वीडियो बन जाती है। स्कूल के काम आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनकी जैसे एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, उनके पास लेसन प्लानिंग की स्किल होती है। अच्छा, मेरी एक स्टूडेंट थी आमना के नाम से, आमना मिर्ज़ा, नहीं आमना मिर्ज़ा नहीं, आमना के आगे कुछ नाम था,
उसकी स्किल थी, उसने एजुकेशन बीएड एमएड किया हुआ था, एजुकेशन में उसकी स्किल थी, तो उसने वो लेसन प्लानिंग की सर्विस ऑफर करी थी। ठीक है, तो लेसन प्लानिंग यहाँ पे आप बना सकते हैं। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स का किसी को आइडिया है कि क्या होते हैं? ये बड़ी बड़ी पॉपुलर स्किल है, ये लेसन प्लानिंग है। स्कूल्स के लिए वर्कशीट्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी अभी आजकल कोविड के दिनों में मैंने लोगों को देखा है दैट दे आर डिज़ाइनिंग वर्कशीट्स फॉर डिफरेंट ग्रेड्स, और उसके लिए औरतों ने क्या स्टार्टअप समझी, नर्स केजी के लिए वर्कशीट्स आपको डिज़ाइन करके देंगे, तो वो इस तरह के टैबलेट्स उन्होंने वर्कशीट्स निकाली होती हैं और उनको सिंपल प्रिंट करके पेपर पे, A4 साइज के पेपर पे उन लोगों को सेल करी होती है। तो ये भी एक काम है, आप लोग कर सकते हैं। इफ़ यू आर एन एजुकेशनिस्ट या आप कोई टीचर है या आपको इंटरेस्ट है, तो ये काम भी लोग कर रहे हैं। फेसबुक वगैरह पे मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में देखा है ये। अच्छा, प्रेजेंटेशन कंपनीज के लिए बना सकते हैं, वो जो कई दफ़ा हम लोगों ने जिक्र किया होगा जब हम बिजनेस प्लानिंग करते हैं, उसमें पिच डेक की बात हो रही होती है। अच्छा, पिच डेक बेसिकली मुझसे किसी ने एक दफ़ा पहले भी पूछा था, मुनीब साहब से इनफैक्ट पूछा था कि पिच डेक क्या होता है। पिच डेक होता है जब आपका कोई स्टार्टअप आइडिया होता है, मतलब आप कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आ रहे हैं, कोई स्टार्टअप आइडिया लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने इन्वेस्टर्स को कैसे जब कन्विंस करना होता है ना, उनको एक प्रेजेंटेशन दिखानी होती है। छोटी सी प्रेजेंटेशन होती है, टू दी पॉइंट होती है, लेकिन उसके अंदर सारी कैलकुलेशन होती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर होती है, किस इक्विटी बेसिस पे आप उनके साथ काम कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप खुद रखेंगे, ये सारा कुछ असेसमेंट उन्होंने इसमें करके एक प्रेजेंटेशन वो डिज़ाइन कर लेते हैं, जिससे जो कि इन्वेस्टर को या तो इम्प्रेस कर सकती है या उसको आपको घर भेज सकती है, तो वो पिच डेक होती है। ठीक है, और ग्लोबली ऐसे होता है कि जितने भी स्टार्टअप या इनक्यूबेटर्स होते हैं वो सबसे पहले आपसे एक पिच डेक लेते हैं। ठीक है, ये एक छोटे से आपको पता है, अगर बाहर आप काम करते हो ना अमेरिका वगैरह में, तो आपको जब बैंक से लोन लेना होता है तब भी आपको इसकी ज़रूरत होती है, इस तरह की प्रेजेंटेशन की। तो ये भी बड़ी इन डिमांड स्किल है। टेम्पलेट्स आपको प्री बिल्ट वो यहाँ पे कैनवा से मिल जाते हैं, बाकी आप सैम्पल्स वगैरह के लिए आपके कि किस तरह बनाते हैं, उसमें कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं और सारा कुछ आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, ये MBA, कॉमर्स, अकाउंट्स, M.Com वाले आराम से कर सकते हैं, ये वाले उन्होंने किए होते हैं, बिजनेस प्लानिंग का एक कोर्स उन्होंने पढ़ा होता है। और अगर किसी का माइनर सब्जेक्ट रहा है फाइनेंशियल्स, तो वो भी कर सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये ईयर बुक, ये बच्चों के लिए डिज़ाइन होती हैं सारी की पूरी। आप इनको प्रिंट आउट करा लें, उनके पिक्चर्स लगा लगा के उन्होंने पूरे साल के उनके अचीवमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़ बना के पेरेंट्स को, ये भी एक छोटी सी सर्विस आप ऑफर कर सकते हैं। क्लास स्केड्यूल और माइंड मैपिंग बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग। ये छोटे छोटे इन्होंने ग्राफिक्स बनाए होते हैं। ठीक है, उसके अंदर मतलब चीज़ों को कनेक्ट किया होता है एक टॉपिक के ऊपर, और वो आसानी से ग्रैब करने के लिए कि ये वाला जो टॉपिक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह से काम करती है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही होती है। ये वाली लाइन जो है ना, यू मे थिंक आई एम स्मॉल बट आई हैव अ यूनिवर्स इनसाइड माय माइंड, ये बेसिकली बहुत बड़ी लाइन है कैनवा के लिए। इसमें बहुत सारा कुछ है जो कि आप आराम से कर सकते हैं। देन यू, अच्छा, इन्फोग्राफिक्स का मैंने पूछा था कि इन्फोग्राफिक्स का किसी को आइडिया है ये क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड, इन्फोग्राफिक्स। तो यहाँ से देखना बड़ा मुश्किल होता है भाई, कमेंट्स। अच्छा, आप हमें डेप्थ में ना ले जाएं, बेसिक्स पढ़ा दें मैम। ठीक है फैज़ान। अच्छा, मैं उन बच्चों की बात सुनती हूँ जिनको लगता है कि मतलब आपने किया है, दैट्स वेल एंड गुड। किसी दिन हम आपसे भी लेक्चर ले लेंगे कि आपने इस पे क्या क्या काम कर लिया है। तो जिनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही होती ना, कोशिश करती हूँ कि वो भी कुछ ना कुछ सीख लें। इसलिए अगर मैं डेप्थ में भी जाऊँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप समझ लो आपका रिवीजन हो रहा है, या कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि मुझे नहीं पता या मैं बताना भूल गई और आपको पता है, तो आप मुझे बता दें वो। ओह दैट्स ग्रेट, आपकी गिग पब्लिश हो गई है फैज़ान, तो बड़ी अच्छी बात है। फाइवर पे कुछ टास्क ऐसे हुए हैं जो मुझे लग रहा था कि कैनवा से भी, हाँ जी हुरिया, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो कैनवा से आप कर सकते हैं। फाइवर गिग इमेजेस के साथ मैंने लोगों को ये सर्विस भी ऑफर करते देखा है कि वो दूसरे लोगों की फाइवर की गिग इमेजेस डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं कैनवा के ऊपर, और ये फाइवर के ऊपर गिग सेल कर रहे होते हैं अपनी। जी बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा पोर्टल? इन्फोग्राफिक्स विजुअल रिप्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है सबा, थैंक यू। इन्फोग्राफिक्स इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। कैन,
अच्छा, ये मैं किसी दिन आपके लैब मैनेजर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपके हमारे साथ लाइव आके ये वाले जो इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व कर दें, कि क्लास में जब आप लोग फीडबैक देते हैं तो किसका नाम आता है और किसका नहीं आता। इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई थिंक मुनीब साहब के पास भी नहीं होगी। तो आई विल कॉल योर लैब मैनेजर कि वो 2 या 4 मिनट के लिए मेरे साथ लाइव आ जाए और आपके क्वेश्चन ले लें इस तरह के, ठीक है ज़ेब। मैं इनको पूछती हूँ उनसे। काशिफ आई थिंक आपके लैब मैनेजर। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स की सर्विस जो है वो बड़ी पॉपुलर है। क्यों? इन्फोग्राफिक्स बेसिकली आपको पता है, अगर एक पॉपुलर या एक अच्छा इन्फोग्राफिक जो है वो $100 से स्टार्ट होता है इसकी सर्विस, जो ये इसमें बनाते हैं फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में। बहुत सारे लोग इलस्ट्रेटर में पहले बनाते हैं, उसकी फिर जो एजेस वगैरह की जो रिफाइनिंग करना होता है ना, वो उसको फ़ोटोशॉप में कर लेते हैं, या फ़ोटोशॉप में बना रहे होते हैं और कोई एक उनको वेक्टर्स में इंसर्ट करना होता है, तो इस तरह से फिर वो इलस्ट्रेटर में काम कर लेते हैं। लेकिन आप कैनवा पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्लॉग है और आप उसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं लोगों को जो कि इमेजरी फॉर्म में हो, ठीक है। इमेजेस जो है वो भी आपकी तरफ ट्रैफिक लेकर आती हैं और आप उसको गूगल इमेजेस में सबमिट कराना चाहते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे जाके इन्फोग्राफिक्स जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैशन के ऊपर एक वेबसाइट या ब्लॉग बनी हुई है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डिज़ाइन एवोल्यूशन ऑफ शलवार कमीज़, और उसके अंदर तस्वीरें डालें और इस सन में ये इस तरह की शलवार कमीज की, देन इस तरह की, देन इस तरह की, और वो एक इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में आपने एक इमेज जो है वो डिज़ाइन कर दी है और उसके बाद आपका काम हो गया, ठीक है। आपने उसको गूगल इमेजेस में सबमिट करवाया, लोगों ने जैसे इनको एक नई चीज़ नज़र आ रही है जो कि बड़ी आसान है और उनको सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दिया, और सिर्फ एक इमेज है जिसको उनको देखना है, तो वो क्लिक करते हैं और आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। एक ट्रैफिक का सोर्स होता है, एक सर्विस है ये। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक इन्फोग्राफिक आपको ऐड करना होता है किसी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो लोग बनवाते हैं। ये भी एक अच्छी सर्विस है और इसके अंदर भी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आप कोई थोड़ा बहुत काम करना चाहें तो बहुत ज़्यादा ग्राफिकल काम नहीं करवाना, तो आप इसमें बना सकते हैं। एलिमेंट्स भी होते हैं, सिंपल उनको अटैच करते जाए और आप बना सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं रिज्यूम पे। उसके अलावा कुछ डायमेंशन या साइज़, ये देखो अगर मैं करती हूँ ना, यहाँ पे साइज़ लिखे हुए हैं, तो कुछ साइज़ ऐसे होते हैं जो आप इनके अलावा भी बनाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे है कस्टम डायमेंशंस के नाम से, ये देखें, ये यहाँ पर भी लिखी हुई है। वैसे आप इनको पिक्सल्स में, इंचेस में, मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई जो भी डायमेंशन है, जिस भी साइज़ का आपको बनाना है, वो पिक्सल में बनाना है, जो भी बनाना है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का आर्ट बोर्ड चूज़ कर सकते हैं और सिंपल यहाँ पर डालेंगे डायमेंशन। यहाँ से जिस भी चीज़ में या फॉर्मेट में आपको इमेज चाहिए, आर्ट बोर्ड चाहिए, उसको चूज़ करेंगे और क्रिएट न्यू डिज़ाइन। बेसिकली पिक्सल जो होता है वो ऑनलाइन मीडिया के लिए यूज़ होता है, और ये जो इंचेस और ये वाले जो तीन है, ये प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होते हैं। जब आपने प्रिंटेबल चीज़ें निकालनी होती है ना, जो कि पेपर पे या फ्लैक्सेस वगैरह पे प्रिंट होता है, तो आपको इन तीनों में से कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। इंचेस में कर लें, मिलीमीटर्स में कर लें या सेंटीमीटर्स में कर लें, साइज डिफाइन कर देता है क्लाइंट आपको, तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको सिंपल डालेंगे और क्रिएट न्यू डिज़ाइन चल जाएंगे। अब मुझे आपको एक सीवी बनानी बतानी है, और एक मैं आपको बता दूंगी इमेजेस, आप फाइवर के लिए अपने इमेजेस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, रिज्यूम का एक कैटेगरी तो यहाँ पर भी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आता है, आपने सीवी या रिज्यूम की स्किल बनाई हुई है, तो आप आपसे वो कहते हैं मुझे सीवी चाहिए, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मेरा मिड लेवल है, तो मुझे एक सीवी बना दो ताकि मैं अपनी नई यूएसए की मार्केट में जॉब जो है उसको हंट कर सकूँ। अच्छा, सीवी बनाने के लिए ना, आपने ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं, इसको लाजमी देखना होता है कि जो क्लाइंट है वो आपसे क्या कह रहा है आके। अ, अच्छा, हुरिया, मुझे एडोबी स्पार्क का नहीं पता, आई एम नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। मुझे वो वाले सिर्फ एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन स्पार्क का मुझे आइडिया नहीं है कि वो मिलता है या नहीं। अ, लामिया, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, अगर आप मुझे अपना ना एंड पे यूज़र नेम बता दो या स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, तो आई टॉक टू, आई लाइक गो डीपली एनालाइज योर फाइवर गिग
और प्रोफाइल तो मैं फिर बताऊंगी इसके अकॉर्डिंगली। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आई हैव सेम इशू द लाइक मंडे की क्लासेस से पहले रिमूव कर दें। मरियम, अच्छा, ये जब आप लोग फीडबैक देंगे ना तो ये आप उसके अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज ये मैनेजमेंट का, हायर मैनेजमेंट का होता है, डिसीजन हम लोगों का नहीं होता। तो इट्स नॉट इन माई हैंड और नीदर इन मुनीब साहब हैंड कि हम आपकी जो वीडियोस हैं उनको पोर्टल पे रखें या फेसबुक के ग्रुप में रखें या ना रखें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब सीवी जब हम बना रहे होते हैं ना तो सीवी के अंदर ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस मार्केट के लिए वो बना रहे हैं। यूएसए की मार्केट में एक अलहदा फॉर्मेट चलता है, यूएई की मार्केट में अलहदा चलता है, लोकल जो हमारा यहाँ तो कोई भी चल जाता है। लेकिन जो एक जनरल होता है ना, उसमें होता है कि आपकी पिक्चर लगी हो, आपका लाइक हाईलाइटेड हो स्किल्स आपकी एक साइड पे, और जो अचीवमेंट्स हैं सो फार आपके एक्सपीरियंस लेवल में वो ज़रूर आपने हाईलाइट किया हो, और जो आपका गोल है, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं वो आपने हाईलाइट किया और वो कस्टमाइज लिखा हो। उसके बाद आ जाता है लेवल। आप एक फ्रेशर हैं, उसके लिए सीवी और तरह से बनेगी। आप एक मिड लेवल का करियर आप ऑलरेडी आप ओन करते हो और मिड लेवल की जॉब के लिए जॉब हंटिंग करें, उसकी सीवी और तरह से बनेगी। और सीईओ की सीवीज और तरह से बनती हैं। तो आप लोगों ने जब भी कोई इस तरह का क्लाइंट आता है ना, आपने इसके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर सिंपल आपने गूगल करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं डिजिटल मार्केटर फॉर मिड लेवल डिजिटल मार्केटर की सीवी बनाना चाह रही हूँ, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, मिड लेवल सीवी टेम्पलेट फॉर आ डिजिटल मार्केटर। ठीक है जी, इस तरह से गूगल कर लेंगे ना अगर आप, तो आपके पास क्या होगा कि एक तरह से उनकी स्किल्स पता चल जाएगी और लोगों की सैम्पल सीवीज नज़र आने लग जाती हैं। सारे जो क्लाइंट आते हैं ना सीवी के लिए, वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ लिखा हुआ नहीं दे रहे होते, वो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बना के दे रहे होते हैं। और इससे आपको आइडिया भी हो जाता है कि एक डिजिटल मार्केटर किस तरह की स्किल्स को यूज़ करता है, कितनी क्रिएटिवली यूज़ करता है। जैसे ये देखो, जिसने अपनी स्किल्स को हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें, लैंग्वेज को हाईलाइट किया हुआ है। तो ये चीज़ें क्रिएटिविटी है जो आप देख सकते हो इस तरह से सर्च करके। और ये जो ये वाला टेक्स्ट होता है ना, जो जॉब ड्यूटीज़ वाला होता है, ये भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो टेक्स्ट आप इस तरह से सर्च कर सकते हो, और जो टेम्पलेट है वो आप कैनवा से सर्च कर सकते हो। आप इसके अंदर लिखो अगर डिजिटल मार्केटिंग रिज्यूमे टेम्पलेट, देखते हो कुछ निकलता है हमारे पास कि नहीं। ओह, काफ़ी कुछ आ गया। एक सीवी फॉर्मेट आया है, ये कोई अच्छा नहीं आया। दिस लुक नाइस, दिस वन दिस वन, ये अच्छा लग रहा है। इस तरह से भी कर सकते हो। और सिंबल आपको जनरली जितने जो भी टेम्पलेट्स आपके पास हैं, आप उनको रिज्यूम वाली पे जाके यहाँ से सर्च करके प्रोफेशनल रिज्यूमे, मॉडर्न, ये देखिए, ठीक है, मिनिमलिस्ट, ये सारे टाइप्स हैं। आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं। हाई स्कूल रिज्यूमे, सिंपल रिज्यूम, कॉर्पोरेट रिज्यूम, एक्टिंग, ये देखो, ये सारे आ रहे हैं आपके पास। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप यहाँ से निकाल सकते हो। एकेडमिक रिज्यूमे निकाल लेते हैं हम, ये भी हम निकाल सकते हैं, ये देखें, ठीक है जी। आप कैटेगरी वाइज भी निकाल सकते हैं, स्किल वाइज भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे दिस लुक्स नाइस, और ये भी अच्छा लग रहा है, सिंपल है। हम दोनों देख लेते हैं। अच्छा, कैनवा की अच्छी बात यह है कि जो जो सेक्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ना, वो सारा एडिटेबल है। ठीक है, आराम से आप उनको एडिट कर सकते हैं। सारे का सारा उठा के डाल दें, कोई एक चीज़ रख लें, बाकी सब डिलीट कर दें, बिल्कुल नया डिज़ाइन बना लें, ऑल डिपेंड ऑन यू। और सबके ऑप्शन होते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम एक इमेज को एडिट कर लेते हैं, ठीक है, और एक हम सीवी को बना लेते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं वापस। अच्छा, उसके अलावा एक सीवीज के साथ आपको पता होगा कवर लेटर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हमें किसी जगह के लिए अप्लाई करना होता है ना, तो आपको उसके लिए कवर लेटर जो है वो भेजना होता है। तो नॉर्मली लोग जो सीवी की सर्विसेज या रिज्यूम की सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो साथ में एक फ्री कवर लेटर भी दे रहे होते हैं। तो आप यहाँ से कवर लेटर के टेम्पलेट्स भी निकाल सकते हैं।
इस तरह से। और ये आप एक बड़ी अच्छी सर्विस बना के ना सेल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ गुड कवर लेटर, दिस वन, ये जो इवन अच्छा, अगर आप लोगों को पता हो कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं, या जो ऐसे बच्चे जो कि बाहर जाके बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाते हैं या बनाते हैं खुद। उसके अलावा एक उनका होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का पता है, उसके अलावा आप एक कवर लेटर भी डिज़ाइन करते हैं अपनी सीवी के साथ। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से बना सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए होता है। तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप फाइवर के ऊपर इस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, अगर आपके पास बहुत मेन स्किल कोई नहीं है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की भी, ठीक है। ये देख लें, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए देते हैं, आप लोग कस्टमाइज लेटर्स भी लिख सकते हैं। आई रिमेंबर कि एक गिग फाइवर पे बड़ी पॉपुलर हुई थी, उसके अंदर वो लड़का क्या करता था, पोटैटो के ऊपर कस्टमाइज मैसेजेस लिख के सेल करा था। सिंपल आलू ख़रीदता था, थोड़े बड़े साइज़ के, आपको पता है फार्मिंग होती है वहाँ पे, तो बड़ी साइज़ की आलू होते हैं अमेरिका में। तो उसके ऊपर बोर्ड मार्कर, ब्लैक बोर्ड मार्कर से जो भी मैसेज उसको किया जाता था कि फ़लाँ बंदे के लिए मेरा कस्टमाइज मैसेज लिखता था बोर्ड मार्कर से, इसको ब्राउन पेपर, सिंपल जो पैकेजिंग पेपर नहीं होता ब्राउन कलर का, जो आजकल अब चल रहा है, तो उसके अंदर पैक करता था, और जिस जगह उसको जिसके लिए वो होता था उसके एड्रेस पर डिलीवर कर देता था। उसकी फाइवर के ऊपर टॉप सेलिंग में आ रही थी गिग, ठीक है। ये सारा कुछ, आप कुछ भी इसमें से जो जो भी सर्विस आपको पसंद आती है आप बस उठाएं और उसकी गिग्स बना लें। मतलब ट्राई एंड टेस्ट है ना, आप ट्राई करते जाओ, कोई सी भी चल जाएगी, तो फिर उसके ऊपर उसको मज़ीद शेप अप कर लो, ये भी काम कर सकते हो। रादर आप अभी जो सीख रहे हो, सोचो अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग पहले सीख लेता हूँ, फिर ये सीख लेती हूँ, फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लूँगी, फिर मेरे पास बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी जो कि मैं फाइवर पे ऑफर करूँगी। उससे बेहतर है आप एक छोटी सी स्किल उठा लो और उसको उसके ऊपर कुछ ट्यूटोरियल्स देखो, देखो लोग कैसे ऑफर कर रहे हैं, उनको फाइवर पे सर्च करो, वो सर्विसेज के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो वो आप उठा के बेचना शुरू कर दो, तो ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम ये सीवी में थोड़ी सी आपको एडिट करके दिखा देती हूँ, बाकी उम्मीद तो ये है कि आप लोग खुद बना लोगे अपनी सारी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये वाला एडिट करना है मुझे, नेम मार्केटर एंड क्रिएटिव है, ऑलरेडी इसने कैटेगरी डिफाइन कर दी है, अपना नाम यहाँ पे डाल लें। बाकी ये वाला पोर्शन, अगर मुझे ये ब्लॉक, ये जो हाफ सर्कल है मुझे ये नहीं चाहिए, या मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो आई क्लिक ऑन इट और हम इसका नाम कलर चेंज कर सकते हैं। तो बस इसको ग्रे कर सकते हैं, इसको हम ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ये लाइन एक उड़ाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी। सिंपल, आपने सिलेक्ट करना है लेयर को और उसको डिलीट करना है। अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो लाइन है ये बैक एंड पे चली जाए, तो इसको हम यहाँ से बैकवर्ड कर सकते हैं, इसको आगे ले आते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड। हमारा डिज़ाइन क्यों नहीं चेंज हो रहा, तो फ्रंट जिस तरह से, ठीक है जी। आप ये भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से उड़ा के कहीं और ले जाओ, इसको उड़ा लो जिधर जो आपका दिल करता है, पूरा डिज़ाइन ही बदल जाएगा ये। इतने एक्सपेरिमेंट्स तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे, मेजोरिटी ने कर लिया होगा इस तरह से। अब हम इसको बैकग्राउंड पे ले जाते हैं जस्ट टू, हो गया। अब इसकी हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेते हैं, तो ये एक बिल्कुल नया डिज़ाइन आ जाएगा। ऑल्दो ज़्यादा पहले वाला अच्छा लग रहा था, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं इस वाले सेक्शन को। इसकी पोजीशन जो है उसको हम कर लेते हैं लेफ्ट करके देखें, या सेंटर सेंटर में करके देखते हैं, मतलब आप यहाँ से काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और कंट्रोल C प्रेस करके जहाँ पे जो चीज़ थी वहाँ पे लेके जा सकते हैं।
अच्छा, आप लोगों को इमेज अपलोड करने का पता हो अगर? अ, अ, अच्छा सर जवाब दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, सीवी तो आपने अब इस तरह से बनानी है, कोई एक टेम्पलेट उठाएं। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर वाली मैं बता दूँ कि पिक्चर आपने कैसे लगानी है। इधर आप अपनी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, अपनी पिक्चर को अपलोड करें, अपलोड्स में जाना है सिंपल यहाँ से। वो किसी डिवाइस में पड़ी हुई है या कहीं आपने अपलोड की हुई है, तो क्लिक करें अपलोड मीडिया पे। जहाँ जहाँ वो पड़ी है, जिस इनमें से किसी जगह पे पड़ी हुई है या आपकी डिवाइस में पड़ी है, तो वहाँ से उसको उठा लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेस्कटॉप में पड़ी होगी, बैंड गेटवे। ये देखो अपलोडिंग हो रही है ना, ये देखो यहाँ से। ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ग्रे दोबारा से हो जाएगा, मेरी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। बस ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मैंने इसको लगानी है अब इधर। अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं इमेज ज़्यादा, तो आप यहाँ से इसको ट्रैश में सेंड कर सकते हैं। आप इवन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने फोल्डर्स को, लेकिन वो एक प्रीमियम सर्विस है। तो अभी डिफ़ॉल्ट में बस सिर्फ 2 फ़ोल्डर होते हैं और जो डिज़ाइन का ही फ़ोल्डर पड़ा होता है। अब मुझे ये पिक्चर यहाँ एडजस्ट करनी है, ये मेरी पिक्चर आ गई है। सिंपल मैंने इसको क्लिक किया है, तो वो यहाँ पे आ गई है। अब मुझे क्रॉपिंग भी करनी है, साइज़ मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने इसको क्या करना है, इस पिक्चर को यहाँ से उठाना है और ये लग गई। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे जहाँ करना चाहते हैं, यू कैन मूव इट अराउंड सिंपली। पिक्चर इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। अगर आपको क्रॉपिंग करनी है, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें लाइक दिस। ठीक है, ये कर सकते हो आप, यहाँ से डन कर दिया। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिज़ाइन होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाती हूँ। अगर मैंने वो सेव करके रखे हो डिज़ाइन अपने पास, तो एग्जाम्पल देखो ये वाला एक पिक्चर है। ठीक है, ये एक ये अदर देन सीवी है। जब आप लोग कोई गिग्स वगैरह की इमेजेस बना रहे होते हैं ना, तो कभी कभी हमें उसमें बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा होता, या हम कुछ चीज़ें जो है उनको चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है। आप चीज़ों को पिक्चर को ना प्रॉपरली, मतलब वो जो बालों से क्रॉप इस तरह से एजेस के साथ क्रॉप नहीं कर सकते। आपको क्रॉपिंग के लिए जो है किस तरह से क्लोज लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला इमेज है, ये यहाँ डालना है और इसको ले लें, और इसमें से मुझे ये मुगल टेल्स वाला जो ऑप्शन है ना, इसको कट करना है। पर मैं ये चाहती हूँ कि ये ऐसे लगे, ये वाला इतना पोर्शन मुझे कट करना है, ये ऐसे लगे जैसे इसी का पार्ट है। तो यहाँ फर्स्ट थिंग तो हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद यहाँ से अब ये वाला जो एक सेक्शन है, एक मिनट ठहरो, इसको हम ना ये अलहदा आर्टबोर्ड पे मुझे बताना चाहिए था, पीछे टेक्स्ट मुझे भी तंग कर रहा है। आइदर आप इसको इस तरह कर लो और देखो कि आपका जूम आउट करके कोई इमेज जो है वो फट तो नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि आप देखो इस पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वर्क एक्सपीरियंस इस पिक्चर के अंदर ही लिखा हुआ है, और मुझे इतना पोर्शन इसमें से नहीं चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एलिमेंट्स पे जाके एक बॉक्स ले लेते हैं। इस तरह की सीवी
अच्छा, सीवी जो है ना मरियम, वो लंबी होती है और रिज्यूम में 1 पेजर होता है। ये डिफरेंस अगर आप देखोगे ना गूगल करके, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सीवी डिटेल में ही होती है। अगर आपकी 4 पेजर है, इसका मतलब है आपके पास एक्सपीरियंस है। सीईओज की सीवीज लंबी होती हैं, मिड लेवल वाले लोगों की 2-3 पेजर हो जाती हैं सीवीज। तो वो डिपेंड करता है। और आप इसके अंदर मल्टीपल सीवीज के पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरी सीवी भी एक पेज पे नहीं आती। तो अभी मुझे ये वाला एक बता लें, तो फिर मैं आपको दूसरा भी बताती हूँ कि सीवी और मल्टी पेजर कैसे कर सकते हैं आप। अच्छा, मुझे अब इसके अंदर ना ये वाला वर्क एक्सपीरियंस वाला नहीं चाहिए टेक्स्ट में। इसको इसको छुपाना चाह रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो मैंने बॉक्स इंसर्ट किया था ना, उसको मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ और थोड़ा सा इस क्रॉप कर लेते हैं हम उसको यहाँ से। बॉक्स को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं यहाँ से। और इसका जो है, जो मेरे बॉक्स फिर अनचेक हो गया यार। अच्छा, कैनवा में ना जो राइट वाला होता है ना, कि जो आपका जिस बॉक्स को आप एडिट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली ये मेरा बॉक्स है। अब इसका मैं कलर जो है चेंज करके यहाँ पर लेकर आऊँगी। ठीक है, अब क्लोजली हो गया। आप इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लें, तो ये जो चीज़ आप हाइड करना चाह रहे होते हैं ना, वो हाइड हो सकती है यहाँ से। इसको आप बैकग्राउंड पे ले जाएं आप। ठीक है, अब ये जो फ़र्क मैं दिखाना चाह रही थी वो ये था कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इमेज आप वहाँ पे ऐड उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से बॉक्स डाल के कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो जैसे डार्क कर लेते हैं, जितने भी इमेजेस में कलर होंगे ना वो यहाँ पे आने लग जाएंगे। फोटो कलर ये देखो आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट कलर ये आ रहे हैं। तो आपके लिए कलर पिक करना आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहिए। मैं मुझे लगता है मुझे ये इमेज में करके दिखाना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। जब हम फाइवर की इमेजेस बना रहे थे तो कैसे बनाएंगे, इसको हम कंट्रोल डी कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी 1 पेजर सीवी है। अब इसके अंदर मैं एक और पेज ऐड करना चाहती हूँ। आइदर मैं प्लेन ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे सेम टेम्पलेट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको कॉपी कर लूँगी यहाँ से। यहाँ ये देखिए कॉपी हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि ये वाला सारा पोर्शन उड़ा के मेरे पास फिर टेम्पलेट सेम आ जाता है। इसके अंदर मैं अपनी एडिटिंग कर लूँगी। नॉर्मली ऐसे ही होता है, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है उनकी 2 या 3 पेजर चली जाती है सीवी। एक पेज पे वो कंप्लीट नहीं आती। ठीक है, 2 पेजर 3 पेजर आपकी बन जाती है आराम से, अगर आपको ऐसे करना है तो। अदरवाइज जो बेसिक स्किल होती है ना, वो यही होता है कि आप एक पेज की बनाओ। ठीक है, 1 पेजर रिज्यूम 1 पेजर होता है। पहले आपको रिज्यूम भेजना होता है, देन अगर वो आपसे डिटेल सीवी मांगते हैं तो फिर आप भेजते हैं। ठीक है, और एक में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे इसके अंदर देखो आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हमेशा आपकी सीवी के ऊपर स्पेस ज़्यादा खाता है, तो उसको आपने उस तरह से करना है। 2 पेजर सीवीज ज़्यादा चलती है। सीवीज की बात करी हूँ, रिज्यूम की बात नहीं करी मैं। तो जैसे अगर आप, मैं वही बताना चाहती थी कि थोड़ा बहुत मुझे यूएई की मार्केट का आइडिया है कि उसमें आपके पास ज़्यादा डिटेल्ड सीवी होती है और रेफरेंसेस को वो हाईलाइट करवा रहे होते हैं आपसे। तो आपकी 1 से 2 पेजेस की हो जाती है वहाँ पे। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पूरा टेम्पलेट यहाँ से कॉपी कर लें, तो एज इट इज़ कॉपी कर लेगा, बाकी ये एलिमेंट्स उड़ा के अपनी मर्जी का एलिमेंट डाल दें। अब फॉर एग्जांपल आपने इस एलिमेंट में से सिर्फ ये टेक्स्ट जो है उसको एडिट करना है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि अगर मैं इस एक बॉक्स के अंदर कोई चीज़ डिज़ाइन चेंज करूँगी ना, तो वो सारे बॉक्स पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप हुई हुई है। ये देखें, अगर आप किसी एक सेक्शन में चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं तो उसको अनग्रुप कर लें। ये देखिए, अब अनग्रुपिंग हो गया। अब एक सेक्शन से चेंज करना चाहते हैं, बाकी सारे पेज के ऊपर या बाकी सारे ब्लॉक के ऊपर वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इतने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहती हूँ, या सिर्फ उसको उड़ाना चाहती हूँ, तो मैं यूँ कर दूँगी। ठीक है, ये मतलब कैनवा की ये सबसे मुझे अच्छी बात लगती है कि आपका जो दिल चाहता है ना, आप सिंपल उसको सिलेक्ट करते जाएं और आप उसको डिलीट एडिट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। अब इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मेरे पास पिक किए हुए कलर आ गए हैं। ये एडोबी वाला ही फीचर है बेसिकली। ठीक है, मैंने इसको ग्रे कर दिया, ये हो गया।
तो ये हो गया। अच्छा, अब आप लोग को सीवी बना लोगे ना अपनी, इस तरह से एक सीवी सैम्पल के तौर पे अपनी बना के रख लो। फॉर एग्जांपल मुझे बिल्कुल ही कस्टमाइज करना है, जैसे ये लगा हुआ है लोगोज, आप इनको कॉपी कर लें। ये देखो, ये वाटरमार्क इमेज है। अच्छा, जब आप वाटरमार्क इमेज वाली चीज़ें डाउनलोड करेंगे ना, तो आपके पास प्रॉपरली चीज़ें डाउनलोड नहीं होंगी, वो आपसे प्रीमियम परचेज करने का या पेमेंट का ऑप्शन ज़रूर मांगेगा। तो या तो आप ये करो कि जो वाटरमार्क इमेज होते हैं ना, ये देखो, जैसे ये रिमूव वाटरमार्क, ये प्रीमियम फीचर, आप इसको उड़ा दें यहाँ से, और यहाँ से लिंक्डइन का कोई गूगल से उठा के छोटा सा क्रॉप करके वहाँ डाल दें। इसके ऊपर वाटरमार्क नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर लगा हुआ, वो उसके ऊपर भी नहीं होगा, वो सिर्फ लिंक्डइन की वजह से आ रहा है। तो आपने इसको सारा डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड करना है। सीवीज यूजुअली क्या होती हैं कि हमारे पास पीडीएफ में ही होती है, तो आपने पीडीएफ स्टैंडर्ड डाउनलोड कर लो। डाउनलोड अ फ्री, देखो इसमें है पीडीएफ, यही होगा, फिर इसको डिलीट करके देखते हैं ज़रा। ये फ़र्क है। अगर कोई वाटरमार्क चीज़ आपकी डॉक्यूमेंट में यूज़ हुई हुई है ना, तो आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। डाउनलोड वो तब भी कर देगा, लेकिन इस तरह से जब आप रिमूव कर लोगे तो सिंपल आपका डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल आपने इसको क्लोज कर देना, और आपकी ये सीवी जो है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ गई है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब आप, फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे एडिटेबल फॉर्मेट में चीज़ चाहिए, तो आपने क्या करना है कि उस एक पेज, और लेकिन मुझे एडिटेबल फॉर्मेट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ यहाँ पे जाके शेयर कर सकते हैं नेम। जैसे मैं मुनीब साहब को लिख देती हूँ, मुनीब अहमद फॉर एग्जांपल है इनकी ईमेल, मेरा क्लाइंट है ये कोई, तो मैं इसके साथ इसकी एडिटेबल सीवी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं इसकी ये सेंड करूँगी ना, तो इनको ये एडिटेबल फॉर्मेट में नजर आएगा। बस इसको बोलना है कि आपने कैनवा के ऊपर लॉगिन कर लेना है या साइन अप कर लेना है। तो वो अपनी मर्जी से लेटर ऑन में इन चीज़ों को एडिट करता है, लेकिन इसके चार्जेस अलहदा होते हैं। एडिटेबल फाइल प्रोवाइड करने के चार्जेस अलहदा से होते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं आप लोग डाउनलोड। अब एक मैं आप लोगों को ना इमेज भी बना के दिखा देती हूँ। ये वीडियो और म्यूज़िक का सेक्शन आपने खुद एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो प्रीमियम ही है। ये 15 सेकेंड फ्री है एरियल शॉर्ट्स की, कि 10 सेकेंड है, आपके अंदर अपनी मर्जी की इमेजेस डाल सकते हैं, हमें खुद एक्सप्लोर करना है। नॉर्मली आप लोगों ने जो ज़्यादा काम है ना, वो आपको इमेजेस के अंदर ही पड़ेगा। ये फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जिनके ऊपर क्राउन बना होता है वो पेड होता है, जो जिनका कुछ नहीं बना होता वो फ्री है, लेकिन ये सारे पेड है, इसमें सिर्फ ये वाला फ्री है। छोड़े इसको, हम ये करते हैं, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। हम कोई एक इमेज बना लेते हैं। जैसे हम इमेज बनाना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल ये एक इमेज बनाया हुआ है, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी अ शैडो। ठीक है, इस तरह का। या कोई फिटनेस का इमेज बनाना चाह रहे हैं, नीड अप हाउ आई प्रेप फॉर द नेक्स्ट डेज क्लास। एनिमेटेड सोशल मीडिया आ रहा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ, इस लड़की को। अच्छा, और जितने भी आपके डिज़ाइन होंगे ना, वो ऑल योर डिज़ाइन में सेव होते जाएंगे। जब नॉर्मली क्या होता है कि वाटरमार्क इमेज का पता चल जाता है जब आप डाउनलोड करने लगते हैं ना, वो आपसे पेमेंट पूछ रहा होता है। अदरवाइज वो नज़र आ जाता है जब आप इस तरह से देख रहे होते हैं ना, तो आपको वो डिज़ाइन के ऊपर ही पता चल जाता है। बैकग्राउंड पे कैनवा लगा होता है, उसके पीछे वाटरमार्क लगा होता है, वो नज़र आ जाता है। इधर 100% पे करके देख लें आप, तो वो नज़र आ जाएगा आपको। अब फॉर एग्जांपल, मेरा कोई स्टोर है, जैसे जी जीएनसी वालों ने कोई सेल लगाई है, तो मैंने यहाँ पे जीएनसी स्टोर का नाम लिखना है। ठीक है, और इसको मैं चाहती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, डिज़ाइन भी बदलना चाह रही हूँ मैं। जीएनसी पता नहीं कौन सा स्टोर है ये ले जी, ये मेरे जहन में नाम आया, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड जो है वो मरून करना है,
तो हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड मरून कर लेंगे। दिस वन ज़्यादा ही ब्राइट हो गया है, थोड़ा सा डल कर लेते हैं इसको, या आपके पास पूरा कलर पैलेट आ गया है, आप जैसे मर्जी इसको डल कर लें। ओके, अब मुझे इसका वो भी फॉन्ट स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा, मैं फॉन्ट स्टाइल बदलना चाह रही हूँ, तो हम इसको बदल लेते हैं यहाँ से। ये देख लो, ये इस तरह भी आ रहा था, जो चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं है उधर आपके पास इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। हमने फिलहाल किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, जो अवेलेबल है उसी से काम चला लेना है। ये क्राउन बने होते हैं सबके आगे, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं एंड दैट इज़ इट। अच्छा, अब उसके बाद सिंस पाकिस्तान में ब्लैक फ्राइडेज जो हैं वो नहीं होते, लोग उसको क्या कर लेते हैं, वाइट फ्राइडे, तो हम इसको वाइट कर देते हैं। अब मेरी क्रिएटिविटी है ना, मैं चाहती हूँ कि ये जो टेढ़ा सा बना हुआ है इसके आगे एक कोई छोटा सा एक पिक्चर लग जाए। एलिमेंट्स में मैं देखती हूँ, मुझे इमेज क्या चाहिए, क्राउन का या शॉपिंग का, देखते कुछ मिलता है कि नहीं। ओके, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, वाइट फ्राइडे सेल है तो ये फ्री है, कुछ और देखिए कुछ अच्छा सा। ये सेल का फ्री है और ये प्रो है, सॉरी ये नहीं हम यूज़ कर सकते, कुछ और ऐसा जो कि प्रो है और सेल का है और वो लग भी रहा हो। दिस वन, ये इमेज मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ पे उठा के लगा दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको हम छोटा सा कर लेते हैं। दिस अभी एडजस्ट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, ये देखो, इधर हम ये कर सकते हैं या हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब ये उठा लेते हैं, इसको कहीं यहाँ डाल लेते हैं। काम तो बड़ा मज़े का होता है फ्राइड इसमें, कैनवा में। चीज़ों को, डिज़ाइन को मैं बदलना चाह रही हूँ ना, तो इसका इवन मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ, अगर देखते हैं इसका हो सकता है कि नहीं। नहीं, इस इमेज का कलर नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छा इसको हम फ्लिप भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी डिज़ाइन को फ्लिप करवाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दिस वन, ठीक है। ये है जी, अब ये डिज़ाइन काफ़ी हद तक बदल गया है हमारा। अब हम क्या बदलना चाह रहे हैं, इंजॉय प्रोमोज ऑन योर फेवरेट आइटम्स, थोड़ा सा 75 पे ले जाते हैं ताकि जो इमेज है वो हमें नज़र आ जाए। अब फॉर एग्जांपल जी, लड़की की इमेज भी बहुत अजीब सी लग रही है, थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ इसको, मैं आपको ओवरऑल डिज़ाइन दिखाना चाह रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे इसकी जगह कुछ और चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूँगी और कुछ और यहाँ पे डाल दूँगी। अब जीएनसी वालों ने मुझे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं दिया, या उन्होंने मुझे कोई बैकग्राउंड दिया है और उसके अंदर कोई मॉडल लगाना चाह रही हूँ मैं, तो क्या लगाऊंगी, अपलोड्स में चेक कर लेते हैं कोई मॉडल पिक्चर पड़ी हो अगर, तो कौन सी लगाई जाए, मेरे पास कोई इतनी अच्छी मॉडल पिक्चर तो नहीं पड़ी हुई है, ये लगा लेते हैं, इसमें वो ड्रेस की लगी हुई है, ये लगा के देख लेते हैं, ठीक है जी, मैं ये लगाना चाह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, हमारे पास जो जीएनसी स्टोर वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्रॉस स्टिच वालों की कलेक्शन के ऊपर लगाया हुआ है डिस्काउंट। इसको हम ले जाते हैं थोड़ा सा बैक पे, ताकि हमारे ये, इसको हम फ्रंट पे ले आते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा लोगो लगा हुआ है,
किसी जिस पेज से ये इमेज डाउनलोड हुआ हुआ है ना, उस पेज का लोगो लगा हुआ है। अब यू कैन कट सिंपल वाला जो आप मतलब इसको आप कटिंग वगैरह कर सकते हैं एडोबी के अंदर इजीली, और पिक्चर भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन कैनवा में हम ये कैसे कर सकते हैं? कैनवा में हम ये कर सकते हैं कि हम एलिमेंट्स में जाते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स उठा के डालते हैं। अच्छा, यहाँ से इस तरह से हम इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। थोड़ा सा ज़रा इसको बैलेंस कर लेते हैं। और यहाँ से इसका कलर हम पिक कर लेते हैं, जो कि हमारे इमेज का कलर है। डॉक्यूमेंट कलर आ रहा है, इमेज कलर ये चल सकता है, ये चल सकता है। कुछ बैकग्राउंड में मड कलर आ रहा है, बेज कलर है बेसिकली, बेज कलर यहाँ से कहीं से निकालना पड़ेगा, हमारे पास ऐसा सच नहीं है। अच्छा जी, ये देख लें। ये अच्छा नहीं लग रहा, तो बहुत लाइट सा ही कलर ले आता है यहाँ पे। ये कर सकते हैं, या हम इसको उठा देते हैं यहाँ से, और ये जो हमारा सील वाला जो है ना, इस चंक को इधर ले आते हैं और इसको हम थोड़ा सा रोटेट करके सीधा कर लेते हैं। ये भी कर सकते हैं हम, ताकि हमारी जो एक इमेज के ऊपर एक लगा हुआ था ना वाटर मार्क टाइप कुछ, वो रिमूव हो जाए। और ये हम उठा के यहाँ लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल ही एक नया डिज़ाइन बन जाएगा हमारा। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, आप जैसे मर्ज़ी करें, फ्री हैंड है कैनवा के ऊपर, सब कुछ कर सकते हैं अगर आपको बेसिक एडिटिंग की समझ आ जाती है तो। अच्छा, अ, हाँ जी, मैं पोस्ट लगाऊंगी, सीवी आप वहाँ पे अपनी अपलोड कर दीजिएगा। सब तरह की चीज़ें बना सकते हैं नफीसा। फूड मेन्यू अगर आप बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से सर्च कर लो। फूड मेन्यू ढूंढ लो। अच्छा, इसमें सारे जो सॉरी मैं एलिमेंट्स में ये थी तो वो सारे पेड हैं। बेसिकली तो मुझे टेम्पलेट चाहिए ना। यहाँ पे सर्च करें आप, फूड मेन्यू, ये आ गए। ठीक है, ये देख लें। आपको अगर मतलब ब्रांड है, लेकिन मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को इस तरह के काम करते देखा है। वो यहाँ से सिंपल फ्री वाले उठाते हैं और उसके अंदर एडिटिंग करते हैं और चलो जी काम हो गया। एक आधा कोई अगर किसी ने कोई इन्वेस्ट कर दिया तो कोई ग्राफिक डिज़ाइनर वाला बेचारा बंदा कर देता है डिज़ाइन, वरना बहुत सारे लोग आइडियाज़ यहीं से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो। अब इसमें सब कुछ बन सकता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप डिज़ाइन नहीं कर सकती। इवन आप लोगो वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं, सिर्फ उसमें लिमिटेशन आता है उसकी जो फाइल टाइप होती है ना उसके अंदर आता है, बाकी सारा कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। ये देख लें, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये देख लें, ये फाइवर के गिग्स, कवर इमेजेस, लिंक्डइन बैनर जो मैं कल आपको बता रही थी, आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं।
और ये सर्विस आप सिंपली ऑफर कर सकते हैं। ये देख लीजिए लिंक्डइन बैनर्स आ गए। कंपनीज के, प्रोफेशनल कंपनीज के आप उसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स के बना सकती हैं, ट्रेनर है तो ट्रेनर का पड़ा होगा, इस तरह से सारे पड़े। अच्छा, आपके सारे जितने भी डिज़ाइन हैं ना वो कहाँ सेव होते हैं जाके, वो आपने होम पे जाना है, ऑल योर डिज़ाइंस के नाम से एक फ़ोल्डर बना होगा। अच्छा, ये सारे के सारे जो हैं आपके यहाँ पे सेव होते जाएंगे। अच्छा, इसकी एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, कभी कभी फिर अगर ये भर जाए बहुत ज़्यादा तो वो सेव नहीं होता यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, जितने भी अपने एक्स्ट्रा डिज़ाइन होते हैं ना, आपने वो डिलीट कर देने होते हैं यहाँ से। जैसे ये एक पोस्टर है, क्लास के लिए एक ज्वाइन बनाया था, ट्रेनिंग क्लास के लिए फिटनेस की। तो ये पुराना बना हुआ है काफ़ी, बट लाइक ये देख लो। तो आप इससे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आई वुड सजेस्ट कि आप अगर कोई एक असाइनमेंट बना लें उसमें, एक तो आपने सबने अपना अपना सीवी बना के लेकर आना है, फ्रेश सीवी, ठीक है, जो भी आपके पास स्किल्स हैं अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी का टेम्पलेट चूज़ कीजिए और सीवी बनाओ। और आपने फाइवर की गिग्स अगर इसमें नहीं पहले बनाई तो वो आपने बनानी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं उसका आंसर कर दूँ फिर, कैनवा से रिलेटेड पूछ से, ठीक है। सॉरी, कोई पिक्चर की समझ नहीं आ रही, कोई बैकग्राउंड चेंज करने की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछें यहाँ से, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अच्छा, अनिका वो मेरे मैंने लैब मेंबर साहब से बात की है, वो अपडेट कर देंगे। ट्रेनर के बारे में भी लाइबा वो अपडेट कर देंगे। और सीवी की असाइनमेंट मैंने क्लासरूम के अंदर अपलोड कर दी है, आप वहाँ पे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, ये सबने करवानी है सबमिट अपनी असाइनमेंट, ठीक है। जीसीडब्ल्यू वालों ने हो गई हुई है उनकी, आप बेशक रहने दें, बाकी जो दोनों सेंटर्स हैं ना वो प्लीज़ करवा दें। अच्छा, मैंने ये फाइवर की प्रोफाइल लिंक के लिए पोस्ट डाल दिया आप लोगों के ग्रुप में, तो यहाँ पे इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सबने अपनी अपनी फाइवर की प्रोफाइल्स भी दे देनी है। डेडलाइन मैंने मेंशन नहीं की, पर कोशिश करेंगे मुझे मतलब कल शाम तक देने हैं। जिन लोगों के साथ इश्यूज थे लैपटॉप वगैरह के, मुझे एक इनबॉक्स कर दें, एक ईमेल कर दें, वो कब तक दे सकते हैं मुझे वो दिन भी बता दें, वो टाइम भी बता दें, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चंस दे दें मेरी तरफ से, तो आज लेक्चर जो है वो डबल साइडेड कार्ड्स और लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा पे। एंड हाउ डबल साइडेड कार्ड्स, बेसिकली आई थिंक ब्रोशर की बात कर रही हो आप।
तो हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये देखो उसमें 2-3 तरह के होते हैं ना, एक पेज पे कुछ होगा, फिर दूसरे पे कुछ होगा, फिर तीसरे पे कुछ होगा। ये अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाई है, बेसिकली जब प्रिंट होगा ना तो ये डबल साइडेड होगा, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी चीज़ें ऐड की होती हैं आपने। ये सिंपल पोस्टर है, यहाँ ब्रोशर भी आ रहा था। नहीं जा सकते, लेकिन आप एडिट कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली ना। हम्म, ये देखो ये डबल साइडेड कार्ड है। आप किसी भी चीज़ को डबल साइडेड कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली जो कार्ड होते हैं ना, ये देखो ट्राईफोल्ड ब्रोशर है, ये 3 लेयर्स में ब्रोशर, कैसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, मतलब वो जैसे ब्रोशर खुलते हैं, तो ये उसका डिज़ाइन बना हुआ है। अभी यहाँ से देख लो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। आप सिंपल इसके अंदर चीज़ें एडिट करते जाओ। ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड पेज है, अकॉर्डिंगली चीज़ों को एडिट कर लें। ये लें, जो भी इमेज यहाँ पे डालना है, फूड का कोई बिजनेस है उसके डालने चाह रहे हो, अप्लाई बोथ पेजेस, ठीक है जी। ये देखें, ये आपका डबल साइडेड ब्रोशर है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे वो। ट्राईफोल्ड करेंगे तो 3 पेजेस वाला आ जाएगा, उसके लिए लेदर डिज़ाइन डाउनलोड कर लें जिसमें ट्राईफोल्ड आ रहा हो। इसमें ट्राईफोल्ड में देख लेते हैं मेरे पास कौन से आ रही है। ये ट्रैवल है, ये सेल्स है, ये देखो ये ट्राईफोल्ड है। नहीं, इसमें भी 2 ही पेजेस हैं, तो आप इसी वाले को फॉलो कर लें थर्ड में भी। ट्राईफोल्ड बेसिकली यूज़ होते हैं नॉर्मली रियल्टर्स के होता है, और 2 डबल साइडेड होता है ज़्यादातर। अगर नहीं कोई टेम्पलेट मिल रहा तो इसी टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कर लें, इसी को कॉपी करके इसके अंदर चीज़ें ऐड कर दें तो वो आपका ट्राईफोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही होता है, मेन पेज और होता है, बाकी 2 पेजेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं। तो आप आराम से अपने डिज़ाइन को कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी दे दें। ओह सॉरी, मैंने नहीं दिया, मैं दे देती हूँ। मैं सर से बोलती हूँ कि अपने ईमेल के साथ मेरी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दें, ठीक है। हाँ मैम, हमारी गिग्स की मेन कैटेगरी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, तो वो तो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आ सकती। देखो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाले लोगों को मैंने कई दफ़ा बताया है कि जब वो फॉर एग्जाम्पल उनकी राइटिंग का टेस्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन वो काम राइटिंग में ही करना चाह रहे होते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में एक काम आता है ब्लॉग पोस्ट डिज़ाइन, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अंदर अपना राइटिंग वाली सर्विस ऑफर कर सकते हैं। मैम कंपनी पेज की प्रोफाइल डिटेल में कंपनी लोगो लिंक्डइन एक्स्ट्रा पैकेज में डिज़ाइन करके देगा और लोगो डिज़ाइन करने के चार्ज करेगा। ये कंपनी अपना लोगो यूज़ कर सकती है। इफ्तिखार दोनों काम हो सकते हैं। अगर आपको कंपनी वाले फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग कंपनी है ना, और वो कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक लोगो है, तो आपको लोगो की सर्विस एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैनर की आप करेंगे क्योंकि बैनर उनके पास नहीं है। अच्छा, और अगर वो कहते हैं कि हमारे पास अभी लोगो भी नहीं है और आप उनको कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं कि विद लोगो कवर सब आप करेंगे, तो फिर आप उनको सर्विस के चार्जेस एक्स्ट्रा डालते जाएंगे बीच में। I want 1 gig on social media but have no idea on which topic I can give services. Social media management, नफीसा आप ये कर सकती हैं। मैम लिंक्डइन का पेज चेक कर लें। लाइबा असाइनमेंट्स का देना मैंने सोचा है फ्राइडे हम रखा करेंगे सर, वीक 1। अच्छा ये तो पुराना है। कि कार्ड या कॉन्टेक्ट के लिए विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, वो भी सब बन सकते हैं बच्चे। यू कैन सर्च इट इन कैनवा, तो आपको नज़र आ जाएंगे। देखो फॉर एग्जांपल आपको इवन टर्म भी नहीं पता कि मैं किस चीज़ से डिज़ाइन, क्या चीज़ में सर्च करना चाह रही हूँ, तो आप कह लो विजिटिंग कार्ड बोलते हैं इनको या बिजनेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये देखो विजिटिंग कार्ड्स, ये देखो ये विंटेज बिजनेस कार्ड आ गया। इसका मतलब है कि इसका नाम क्या होता है, बिजनेस कार्ड। तो आप यहाँ लिखें कॉर्पोरेट, कंपनीज के कॉर्पोरेट ही होते हैं ना, कॉर्पोरेट बिजनेस कार्ड, ठीक है। मैंने कैटेगरी चेंज की है लेकिन फाइवर की फिर भी नहीं हो रही अपलोड। रोजीना मुझे स्क्रीनशॉट दिखाएं, ये कंपनी के, ये देखो कॉर्पोरेट बिजनेस कार्ड्स आ गए हैं। यू कैन डिज़ाइन, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपको किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर सिंपल एडिट कर सकते हैं, चीज़ों को खुद बना सकते हैं। जाके उनको बोलो ये डिज़ाइन है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे दो। सिर्फ सर्च ये करना है कि आपने जो प्रिंटेबल चीज़ें होती है ना, उनका उनका पिक्सल्स में नहीं होता काम, वो इंचेस में आई थिंक होता है।
ये आप थोड़ा सा सर्च कर लें गूगल करके कि जो प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है उसके उसकी डायमेंशन क्या होती है, तो आप उसी वही साइज मेंशन कर दें यहाँ पे। मैंने मैम गिग एक पब्लिश हुई है, पर फिर मज़ीद गिग्स पब्लिश नहीं, गिग नहीं बना पा रही। अच्छा मैम मज़ीद गिग्स नहीं क्यों नहीं बना पा रही लामिया? गिग्स में इशू आ रहा है। अच्छा हना सर मेरी 3 गिग्स राइटिंग कैटेगरी की हैं, क्या मैं एक बिजनेस, हाँ बना सकती हैं आप, ठीक है बना सकती हैं हना, बिल्कुल बिजनेस प्लान की बना सकती हैं आप। अच्छा उसके लिए मेन और सब कैटेगरी जो होती है ना उसको आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो गिग होती है ना उसका टाइटल वगैरह लिख सकते हैं। लामिया गिग ना बनाने की वजह बताए ना, फिर ही बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सना मुझे इसकी समझ नहीं आई कि कंपनी पेज कहाँ सवा होता है सेव होता है, वो आपकी वही है लिंक, लिंक के साथ आपने इसको करना है, उसको पब्लिक कर दोगे तो लिंक सेव कर लो अपने पास, बाकी आपकी प्रोफाइल में आता है। लिंक्डइन पे जब आप लॉगिन करते हैं ना तो जितने भी कंपनी पेजेस आपने बनाए होते हैं वो आपकी प्रोफाइल वाले सेक्शन में नज़र आ रहे होते हैं। शेयर करें मुझे फाइवर में ऐसे मुझे इनबॉक्स कर दें, फेसबुक के ऊपर मेरा वो आ रहा होगा तो मुझे आप इनबॉक्स कर दें, कमेंट्स जब मैं करती हूँ प्रोफाइल मेरी आ रही होती है। क्रिएट गिग पे क्लिक के बाद कोई एरर नज़र आ रहा होगा वो दिखाएं, अगर एरर नहीं आ रहा तो आपकी इंटरनेट में तो इशू नहीं आ रहा है कहीं। यहाँ से देखो ना अगर आप, तो ये आपके कंपनी पेजेस आ रहे हैं, सिंपल आप इनको क्लिक करोगे तो आपकी कंपनी पेज का लिंक नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा जी और ऐसे ना आप ना फिर अपनी मेन कैटेगरी चेंज कर लें, आई वुड रेकमेंड कि अपनी मेन कैटेगरी चेंज करके आप ना अपना सारी किक्स बना लें, 88 डेज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ट्रैफिक इंक्रीज सोशल मीडिया पे कैसे कर सकते हैं, बाय रिक्वेस्ट भी थी एक इससे रिलेटेड, इसके लिए काफ़ी सारे टैक्टिक्स होते हैं नफीसा, यू विल लर्न ग्रेजुअली, ये सिर्फ एक दिन में नहीं हो सकता। नहीं मैम कोई मसला नहीं आ रहा गिग में और ना ही नेट में कोई एरर आ रहा है।
मतलब अगर देखो ना क्रिएट गिग पे आप क्लिक करते हो तो उसके आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपके इंटरनेट में इशू है या आपकी ब्राउज़र के कोई उसकी कैशे क्लियर करके देखी है आपने। मतलब ये छोटे छोटे होते हैं, अगर इंटरनेट क्रिएट गिग में प्रॉब्लम जब आती है ना तो वो फिर फाइवर आपको रेड मतलब हाईलाइट कर देता है चीज़ों को कि ये एरर आ रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा। अगर कुछ भी नहीं आ रहा इसका मतलब है यहाँ इंटरनेट में मसला है या ब्राउज़र से ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इस तरह से है, तो आप कैशे रिमूव करके देख लें। और कोई क्वेश्चन? अच्छा पता नहीं क्या कोई मसला नहीं आ रहा गिग में। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। अभी जेब ने पता नहीं किसको बोला है, बहरहाल थैंक यू। अगर हम 5 वीक्स बनाते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, इकरा आगे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। गेन परमिशन। अच्छा जी ये हो गया। अच्छा मैं बेसिकली कैसे कैटेगराइज करती होती हूँ, मैम 4 गिग्स पब्लिश हैं बाकी नहीं हो रही तो वेट करूँ 90 डेज का या कैटेगरी चेंज कर लूँ। अगर आपकी 4 गिग्स पब्लिश है ना सबा, तो उन 4 के ऊपर फोकस करें। अब आप बताइए कि किस पर बनाऊँ जिस पर टेस्ट ना आए। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पर टेस्ट आता है, वीएस की सर्विस पे आता है, बाकियों पे नहीं आता। बाकी पे ऑप्शन ही है अभी, तो आप जिस पे मर्जी बना लें, डिजिटल मार्केटिंग में बना लें, वो ज़्यादा सूट करती है आपकी। ऐसा बेसिक एकेडमिक्स क्या है, आपने क्या पढ़ा हुआ है? कैशर रिमूव करेंगे, हिस्ट्री रिमूव करनी है सेटिंग्स में जाके सारी, यहाँ से ऑल द टाइम करके ना हिस्ट्री पे कंट्रोल एज करके तो वो सारी रिमूव कर दें। ईरान से क्लाइंट ने अप्रोच किया था कल, हुरिया क्या कह रहा था? मुझे टैग्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल कनेक्ट करने में इशू आ रहा है। अच्छा टैग्स में क्या इशू आ रहा है? सोशल मीडिया प्रोफाइल अगर आपकी एक भी कनेक्ट हो जाती है तो इनफ है, तो जो क्लाइंट्स हो वो भी ठीक रहते हैं। हाँ बिल्कुल हुरिया, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट्स के ऊपर ना कुछ लाइक उनसे डिस्कशन कर लेनी चाहिए कि वो कैसे करते हैं। ये जो क्लाइंट्स वाले काम है ना, ये हम कल ज़रूर मुझे याद कराना है। एजुकेशनिस्ट हो तो ऐसे ना आप लेसन प्लानिंग के ऊपर काम क्यों नहीं करते? ये बड़ी अच्छी सर्विस है, ऑफर कर रहे हैं लोग आजकल बहुत ज़्यादा। कोविड की वजह से लोगों को ज़रूरत होती है एजुकेशनिस्ट की, जो कि उनको उनके बच्चों को लेसन प्लानिंग करके दे और वो घर में बैठ के पढ़ सकें। ग्लोबली चल रही है, बहुत पॉपुलर सर्विस है। तो आप लिख लिख उससे पूछे किस रेट पे दे रहा है, क्या क्या रेट आप ऑफर कर सकते हो। लाइक नॉर्मली एकेडमिक काम जो होता है ना वो मतलब 10-15 रुपए तक चला जाता है पर वर्ड। तो ये डिपेंड करता है कि आप, आपका क्लाइंट आपको कितना पे करना चाह रहा है, उसके हिसाब से आपसे बात कर लें। और ऐसे क्लाइंट जो नए होते हैं ना, कोशिश किया करें उनसे आइदर हाफ पेमेंट एडवांस लिया करें या फुल, अगर छोटा सा प्रोजेक्ट तो फुल ही ले लिया करें। यार 1.5 वर्ड्स पर, वो तो बहुत थोड़े वर्ड्स का है चार्जेस है ये। अच्छा एहसन राजपूत जो है वो लड़का नहीं है, वो लड़की है। और ये उसने नाम मतलब उसका जो प्रोफाइल है वो मेल नेम से है। कौन है, नाम बताएं अपना रियल। 300 वर्ड्स की केस स्टडी थी तो आप उससे चार्ज कर लें कोई 1000-1500 से। बोले 1.5 वाला जो रेट है वो तो बहुत थोड़ा है। एकेडमिक कंटेंट इतने में कौन लिख के देता है? एकेडमिक कंटेंट का जो रेट है ना, जो मतलब जितना मुझे याद पड़ता है, तो ये होता था कि 275 वर्ड्स का एक पेज होता था। ठीक है 275 वर्ड्स का, और एक पेज का जो रेट होता है ना $5 से स्टार्ट हो गया, लाइक 15, 20, 30 और $100 तक होता है। डिपेंड करता है, अगर आप पीएचडी वाले बंदे के लिए काम कर रहे हैं तो वो $80-90 तक चला जाता है इजीली, और इसी रेट पे लोगों को मिलता है। अब पता नहीं इतनी सैचुरेट हो गई होगी मार्केट, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। रिमशा वो जो टैग्स हैं आप प्रॉब्लली शायद डाल नहीं रही है उनको। यार अभी तो बताया है, देखो एक आपकी लिंक्डइन की होगी, एक आपकी कैनवा की होगी, 3 आपकी स्किल से रिलेटेड होगी, तो 5 गिग्स तो यही हो गई। किसी और कैटेगरी में एडजस्ट नहीं हो रही तो 2 मेन कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही ना तो तब भी कर लो, 2 मेन कैटेगरीज आपके लिए प्रॉब्लम होगी इकरा।
कर सकते हैं, कोई इतना फाइवर इशू नहीं करता, लेकिन जब कर ले तो फिर आ भी जाता है। करके देख लो। दो मेन कैटेगरीज जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं फाइवर की, लेकिन रूल्स ये हैं कि आपने एक ही मेन कैटेगरी में रहते हुए सर्विस ऑफर करनी है। इससे आपकी जो प्रोफाइल है ना उसकी रैंकिंग पे इफेक्ट आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो लाइक रिज्यूमे राइटिंग ग्राफिक डिज़ाइन में शो होता है और ऑनलाइन क्लासेस लाइफस्टाइल, लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास है फाइवर और आपकी मेन कैटेगरी है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन जो आपकी मेन कैटेगरी है, और आपने उसमें एडजस्ट क्या करना था, ऑनलाइन क्लासेस, ये रिज्यूम राइटिंग इसमें आ गया, ठीक है, कवर लेटर भी आ गया राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में। अब रहेगी आपकी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग, ठीक है, इसमें आ जाएगा, इसमें डाल लो तो एडजस्ट हो जाती है। इतना मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिकली कैटेगरीज को ना सेव किया करें। उससे ये होता है कि आप गिग्स का ना ये होता है कि आप कोई 4-5 अपनी प्रीमियम स्किल में अगर आपने बना लिए तो एक दो ऐसी स्किल्स में ज़रूर बनाए जो कि बड़ी शॉर्ट और बड़ी सिंपल सी हैं, जिनकी जैसे लिंक्डइन हो गया, जैसे कैनवा की स्किल होगी, रिज्यूमे की स्किल हो गई। तो उससे ये होता है कि चलो आपको अगर आपकी कभी कभी ऐसा था आपकी प्रीमियम स्किल पे ऑर्डर नहीं आता, लेकिन आपको आपकी बेसिक स्किल पे आने शुरू हो जाते हैं। तो फोकस देखें ना, हमारा फोकस भी तो ये है ना कि हमने यही नहीं करना कि हमने बस हमने बस सीखना है, हमने ऑर्डर्स भी तो लेने हैं, हमने अर्न भी तो करना है ना। तो आप दोनों काम करें साथ साथ। अगर आपकी प्रीमियम पे नहीं आ रहा तो प्रीमियम के साथ सीखते भी जाएं। कभी कभी आपकी जो प्रीमियम स्किल होती है ना वो इतनी प्रीमियम भी नहीं होती जितनी आप समझ रहे होते हैं, उसकी कंपेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा लोगों की एज़ कम्पेयर टू यू ज़्यादा होती है उस स्किल के साथ, तो आपको इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहा होता। ये चीज़ें आपने देखनी होती है खुद से। मेरा एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग फेसबुक पेज, इट्स ऑन ब्लॉगिंग मेंटल हेल्थ रियल लाइफ इश्यूज, पीपल वांट टू कमेंट देयर बट बाय स्टेइंग एनोनिमस। ऐसी तो कोई ऑप्शन नहीं फेसबुक, नहीं यार फेसबुक पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती है, नहीं होती ऐसी कोई। इसके लिए आप ये कर सकते हो हुरिया दैट यू कैन इनिशिएट अ ग्रुप जिसके अंदर आप लोगों को ऐड करें। और जैसे अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे पॉपुलर ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ऐड कर लेते हैं वहाँ पे, और लोग एनोनिमस पोस्ट के नाम से ना फिर नीचे शेयर करते हैं, किसी और की बात कर रहे होते हैं। तो आप ये तरीका इख्तियार कर सकती हैं, या फिर आप ये कर सकती हैं कि लोगों को बोलें कि कोई एक प्राइवेट ग्रुप इनिशिएट कर लें जिसके अंदर लोग अपना नाम ज़ाहिर किए बगैर बता सकते हैं, और आप उसकी स्टोरी को फिर अपने नाम से पब्लिश कर दें, ऊपर एनोनिमस का हैशटैग डाल दें। अच्छा, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में टेस्ट आ रहा है इसलिए मेन कैटेगरी चेंज की है। तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो इकरा, उसमें आपकी सारी गिग्स एडजस्ट हो जाएंगी। मैम अगर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में एक गिग पब्लिश हो गई हो तो बाद में आप कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो गिग पब्लिश है हुई वो भी डील करनी पड़ती है एक में, तो बाद में आप, हाँ जी, अगर आपने देखो नहीं करनी पड़ती, ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको फाइवर हाईलाइट कर देता है ना तो फिर आपको करनी पड़ भी सकती है। इतनी कोई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने लाजमी डिलीट करके करना है, लेकिन कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता फाइवर जो है ना वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता जाएगा। जैसे जैसे आप पुराने सेलर बनते जाओगे तरह आपको टाइम होता जाएगा, तो आपको हो सकता है एक नोटिफिकेशन आएगा दैट यू आर स्विचिंग योर मेन कैटेगरी, यू प्रोबेबली नीड टू चेंज इन ऑल ऑफ योर गिग्स। तो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है फिर आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, इकरा ने मुझसे क्वेश्चन यही नहीं पूछा। अच्छा, वो सब किसी और कैटेगरी में एडजस्ट नहीं हो रही है। इकरा मैं यही कहूँगी कि आप ट्राई करके देख लो, अगर होती है तो सही है, अदरवाइज आप चेंज मतलब एक किसी तरह कर ले। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में आप करना चाह रहे हैं वो होगा है ना। अभी तो लेक्चर्स बहुत पड़े हैं भाई, अभी तो हमारा फर्स्ट मंथ है। कंटेंट पे अब आगे हमें कंटेंट पे ही काम करना है सारा, ठीक है। अच्छा, कैनवा से रिलेटेड आई थिंक सो किसी की कोई क्वेरी नहीं है, तो मैं सर एक असाइनमेंट जो है वो पब्लिश करने को बोल देती हूँ सर को।
ऐसा कोई बच्चा रह गया जिसने कभी मतलब कैनवा के ऊपर कोई ग्राफिकल काम नहीं किया? कोई है ऐसा तीनों मतलब बैजेस में? जीसीडब्ल्यू वाले को नहीं, एलसीडब्ल्यू वाले ने भी किया हुआ है, पीटीयूटी वालों ने भी किया होगा। तो आई होप कि आप सब लोग ना इसके अंदर अपना ग्राफिकल जितना भी काम है वो सारा इम्प्रूव कर लोगे, सीवी की सर्विस दे लोगे। तो कोई असाइनमेंट मुझे लगता नहीं है देने की ज़रूरत है, या दूँ मैं कोई असाइनमेंट? सीवी के मैंने एक दे दिया है, और इसके अलावा देने की ज़रूरत नहीं मुझे महसूस हो रही। तो आई थिंक कल तक आप सब लोग अपनी अपनी सीवीज बना के जो है। अनीका बिल्कुल सही कह रही हो, एक दफ़ा टेस्ट दे ले तो ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट जो है वो मतलब वो कोई बग आ जाता है, टेस्ट आइदर अपीयर नहीं हो रहा होता। कुछ लोगों का मैंने ये भी देखा है कि बेचारे टेस्ट पे क्लिक करते हैं, समहाउ उनका कोई आईएसपी का इशू आता है और फाइवर नोटिफाई कर देता है जी रीटेक टेस्ट। मतलब टेस्ट वो कंडक्ट ही नहीं कर पाते और रीटेक पे ही चले जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चों के साथ इश्यूज आते हैं। तो आप लोग मतलब इससे फाइवर के ऊपर काम जब शुरू कर दो ना, फिर ज़िंदगी इतने सुकून में नहीं रहती जब तक आप कोई लेवल अचीव नहीं कर लेते। मतलब आप लोग देखो ना, अपना ब्रांड बना रहे हो, अपने आप का जब ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो टाइम तो लगेगा ना, फिर मुश्किलात तो आएंगी। एक दिन में तो नहीं सारा कुछ आ जाता। जो लाखों कमा रहे होते हैं ना, ये एक दिन में ही नहीं कमाना शुरू करते, इनको टाइम लगता है। हाँ, सीवी आई थिंक ठीक है, सीवी ही आप बना दें मुझे। और कल मिलते हैं। कल क्लास का टाइम जो है वो सर ने अनाउंस कर दिया ऑलरेडी। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे फिर इजाज़त दें। ठीक है सर? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। टेस्ट का जो असाइनमेंट वो मैंने अपलोड कर दिया क्लासरूम में। स्टूडेंट और साइन मैम, आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें मैंने कर लिया हुआ है क्लासरूम को। ज्वाइन। मैं देख रही थी अच्छा, लेकिन मैंने कर लिया हुआ है ज्वाइन। ठीक है, मैं आपको फिर टीचर बना देता हूँ वहाँ पे। हाँ जी, आपको टीचर अहदा बना वगैरह दे कर मुझे। देता हूँ। इनफैक्ट आपको मैसेज करना याद नहीं रहा, मैंने काफ़ी दिन पहले का ज्वाइन किया। मैंने कुछ असाइनमेंट चेक भी किए हैं वहाँ पे, मुझे इसलिए बच्चों की परफॉर्मेंस का पता है थोड़ा सा। एक एक क्वेश्चन भी है लामिया का। क्या लामिया पूछ रही है? लामिया मैम कैशियर कैशियर रिमूव अभी तो बताया है लामिया। हिस्ट्री में जाओ, सारी हिस्ट्री रिमूव करनी है, उसको कैशियर रिमूव करना ही कहते हैं। ठीक है, ये देखो। अच्छा, अभी तक ना आप लोग मतलब ये नेगेटिव नहीं है या किसी को अनॉय करने के लिए नहीं है, अभी तक आप लोगों ने चीज़ों को गूगल करना नहीं सीखा है। लास्ट साल की बजाय आपने ऑल द टाइम पे करना है, और एडवांस में जाके सारे ऑप्शन देखना चेक ही होंगे। सबको क्लियर कर दो यहाँ से, सारा कुछ रिमूव करके देखो, शायद हो जाए। तो चीज़ों को ना गूगल करना शुरू कर दे, छोटी से छोटी बात के लिए जो कि बिल्कुल लगता है कि माइनर सी है और मैम बता देंगी तो हमारा हो जाएगा, मैम नहीं बताएंगी तो हमारा नहीं होगा। आप लोगों को ये चीज़ें जो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत हेल्प करेगी आपके फ्रीलांसिंग करियर में, सबके लिए ये। मेल आईडी सर ट्रेनर का बता दें। सर ट्रेनर का बता दें फीडबैक के लिए। अच्छा सर, वो इनके लैब मैनेजर को बोले कि थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन आ जाए। मैं ईमेल आईडी जो है ना वो मैं करने लगी हूँ हसनैन शेयर अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। वैसे मैं ईमेल की निस्बत ना ज़्यादा अवेलेबल, ज़्यादा जल्दी रिप्लाई करती हूँ फेसबुक के ऊपर जितने मुझे इनबॉक्सेस आते हैं। फेसबुक बेटर है। हाँ जी, फेसबुक के ऊपर अगर आप लोग मुझे इनबॉक्स कर देना तो मुझे जल्दी पता चलता है, उस पर स्क्रीनशॉट भी आ जाते हैं, मैं चेक करती रहती हूँ बहुत फ्रीक्वेंटली। ईमेल्स जो होती है ना उसकी उसकी उसका रिप्लेसमेंट ही हमने गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट शेयर करके किया है, क्योंकि ईमेल्स मिस भी हो जाती हैं। जी, आपकी ये देखिए लैब मैनेजर काशिफ की क्वेरी भी आ गई है कि अगर आपका ट्रेनर नेम का इशू आ रहा है तो आप मुझसे बात करें। तो जितने लोग भी पीटीयूटी में ये चीज़ मतलब उनको फेस कर रहे हैं तो वो प्लीज़ अपने बात अपने लैब मैनेजर के साथ कर लें। जीसीडब्ल्यू वाले अपने लैब मैनेजर के साथ करेंगे और एलसीडब्ल्यू वाले अपने लैब मैनेजर के साथ करेंगे, क्योंकि ये सारी जो क्वेरीज होती है लैब मैनेजर्स की होती है, तो आपने उन्हीं को फॉरवर्ड करनी है। और अपनी अच्छा एक और चीज़ मैं आपको याद करा दूँ, सब लोगों के ना एब्सेंट लिस्ट आ रही होती है, रोज़ाना पोस्ट करते हैं हर सेंटर का लैब मैनेजर, तो उसको देखा करें। कभी कभी आप लोगों की सबमिट नहीं हो रही होती प्रॉपरली अटेंडेंस, तो उससे फिर आइडिया हो जाता है आप लोगों को। ये ज़रूर देख लिया करें कि कौन ऐसा ना हो कि आप लोग अटेंडेंस अपनी तरफ से लगा रहे हैं लेकिन वो लग नहीं रही है और यहाँ पे आपका नाम आता जा रहा है। ठीक है जी, ओके, चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इनबॉक्स कर दिया करो, मेरा नाम यहाँ से मिल ही जाएगा कहीं, निकाल के दिखा देती हूँ। मदीहा यहाँ पे सर्च भी कर लो तो आपको मैं मिल जाऊंगी।
अदरवाइज मैं पोस्ट भी करती रहती हूँ। ये देखो कमेंट्स में कहीं ना कहीं एडमिन में भी होंगी मैं। सर्च कर लो मदीहा अरशद के नाम से तो सर्च भी हो जाऊंगी। इनबॉक्स ही करना है आप लोगों ने। ईमेल भी दे देती हूँ, ये भी करने लगी हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।